दोस्तों, इंडिया आर्ट फेस्टिवल का 3 दिन का आयोजन दिल्ली में हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में ये फेस्टिवल चला। आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग भाग से यहाँ पर आर्टिस्ट आए। उन्होंने अपना जो आर्ट वर्क था वो यहाँ पर दिखाया। इसमें बताने का कम है, दिखाने का ज़्यादा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा आपको जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्ट वर्क है उसको दिखाऊँ। जैसे कि ये नोएडा से है आर्ट वर्क, आप देख सकते हैं। डिटेल देंगे कुछ? ईजल स्टोरीज आर्ट गैलरी। जी जी, क्या क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरे देश से अलग अलग जगह से आए हुए आर्टिस्ट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको। जैसे ये पूना से हैं, अच्छा ये चेन्नई ये कई अलग अलग आर्टिस्ट का आर्ट वर्क यहाँ पर है। बिल्कुल। पूना का है, मुंबई का है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं काशी बनारस का है। आपको बनारस के बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट ने मतलब जो पिक्चराइज किया है, क्योंकि मैं शुरू करने से पहले जैसे मैं आर्ट गैलरी में गया तो बनारस को वास्तव में कई लोगों आर्टिस्ट बनारस बनाते हैं और बहुत एक अच्छा और बहुत खुश सब्जेक्ट है, तो बहुत लोग ट्राई करते हैं बनारस। आध्यात्मिक आभा भी है उसके अंदर और कलर्स भी है। बिल्कुल, ये वजह है। देखिए इधर आकर, क्या नाम है मैम आपका? नियुक्ति। नियुक्ति। तो आप भी आर्ट गैलरी है? नहीं, उनकी है, सेम है सर। अच्छा, सेम है। यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट का वर्क आपको लगेगा। ये देख सकते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट का आपको वर्क देखेंगे, महसूस करेंगे कि कलाकार कितना संवेदनशील होता है और क्या वो सोचता है। एक महिला का शरीर आपको यहाँ दिखाई देगा, ऊपर जो सर है वो 3 रूप से। युक्ति कुछ बताएंगे इसके पीछे की क्या कॉन्सेप्ट है? ओनर है यहाँ पे? अच्छा 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 अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्ट वर्क को यहाँ पर दिखाया गया है। अलग अलग कलाकार का वर्क है। और इधर आप देख सकते हैं, ये भी आर्ट गैलरी है। अलग अलग वर्क आपको यहाँ पर दिखाई देगा। स्लोली मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी गुलशन शर्मा दिखाए कि किस तरह से आर्ट गैलरी। आप देख सकते हैं कि 3 फ्रेंड्स जो हैं वो बैठी हैं। आपका ही है क्या? बताएंगे, कुछ डिस्क्राइब करेंगे? आइए मैम, इधर आइए। क्या नाम है आपका? विनीता। विनीता जी। हाँ, हम लोग बॉम्बे से आए हैं जी। और सब अलग अलग सिटीज़ के आर्टिस्ट लेके आए हैं हम लोग। मतलब कोई ज़्यादा करके तो महाराष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र ने काफ़ी 2 आर्टिस्ट हम लोग का गुजरात का है, जयपुर का है, फिर केरला का है, चेन्नई का है, बेंगलोर का है। सब अलग अलग जगह आर्ट गैलरी है आपकी, मतलब अलग अलग। तो हम लोग क्यूरेट करते हैं, तो सब अलग सिटीज़ का हम लोग आर्टिस्ट जमा करके डिस्क्राइब करेंगे पेंटिंग के बारे में। अगर आप पूछें, यहाँ से पूछें, तो अगर ये देखें नाइट सीन है, शायद चांद है और 3 फ्रेंड्स हैं कि क्या? फ्रेंड्स हैं। डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि सब आर्टिस्ट लोग का अलग विचार होता है। हाँ, वो आप भी हमारे जैसे ही हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर जो है हॉर्स है, हॉर्सेज है। ये इस हॉर्सेस तरह से क्या बताया गया है कुछ? मतलब विनीता जी, आप भी फिर उसका स्पेशलिटी हॉर्सेस और बुल्स है। तो अच्छा हम लोग अच्छा, ने आर्टिस्ट कई आर्टिस्ट ने सिर्फ हॉर्स को लेकर ही अपने जो है उसको उकेरा है। हाँ, कोई अभी ये वाला तो सिर्फ बुल ही करता है। बुली करते हैं। हाँ, बुल ही करता है। तो उनका अलग अलग एंगल। ये भी आप देखना पड़ेगा कि आर्टिस्ट का जो एक फेवरेट कैरेक्टर होता है, बुल है या हॉर्स है। आप अगर आर्ट गैलरी में आएंगे तो आपको दिखाई देगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बुल दिखाई दिया, इधर भी आप दिखाई देंगे तो यहाँ पर भी बुल है। इंडियन जो बुल है वो आप दिखाई देंगे। ट्रेडिशनल देखते हैं किस तरह से जो किसान है या भारतीय देहात में अपने जो बैल है उसको सजाते हैं। आप देख सकते हैं गले में घुंघरू है और जो सींग है उस पर रिबन सजाया है। आप आर्ट गैलरी है आपकी भी? अच्छा, ओके, ये आर्ट गैलरी है। आगे आर्टिस्ट का भी काम आपको दिखाऊँ। ये अलग अलग है। ये जो है कार जी, किसका है? आर्टिस्ट का नाम अर्पण भौमिक। अर्पण भौमिक, गुजरात से हैं। कलकत्ता। भौमिक तो गुजरात में गुजराती ही होते हैं। कोलकाता, बंगाली। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हैं? इन्होंने सिर्फ व्हीकल बनाया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी सिर्फ कार है और एनिसेंट बहुत पुराने जमाने की है। ये भी है ट्राम। ये बॉम्बे को दिखाया गया है ना? कलकत्ता, हाँ कलकत्ता का ये सीन। रिक्शा, इसी तरह की रिक्शा वहीं, ये फिर वही ट्राम, बस वो अलग अलग। आप देख, ऑटो रिक्शा अब तो हर जगह पाया जाता है। दिल्ली में हर सिटीज़ में आपको दिखाई देगा। लेकिन जो डेप्थ आपने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से ऑटो रिक्शा एक आम भारतीय किस तरह से ट्रेवल करता है, उसकी छत पर भी सामान रहता है और ट्रेवलर लटक के भी जाता है, वो एक कॉन्सेप्ट शायद देने की कोशिश की गई है। ये सब आर्ट गैलरी है। और जो मैं बात कह रहा था कि
एनिमल्स के साथ साथ जो बनारस है, विनीता जी, बनारस को कौन मतलब जो आर्टिस्ट है, बनारस बहुत फेवरेट है। बहुत फेवरेट टॉपिक होता है बनारस का, बट एवरीबडीज इज अलग। अभी इनका टेक्निक है वो एक्रिलिक ऑन कैनवस है, मगर जैसे उसने लगाया है वो वाटर कलर लग रहा है। बहुत खूबसूरत। बनारस And को this कई is- कई साइड में आपने यहाँ पे देख सकते हाँ, हैं। ये मतलब अर्ली मॉर्निंग का होगा, फिर हाँ, early morning ये बिल्कुल। अर्ली मॉर्निंग जब ये Blue- फॉग, blue- हाँ, और ये दिन का है रेनी टाइम, रेनी मानसून टाइम में, और और ये ये फिर दोपहर है या हाँ, ये सन दोपहर, ये दोपहर है। बनारस की सुबह से लेकर शाम में बनारस जो मैं बनारस गया था तो वहाँ शाम में बनारस 80 घाट पे स्पेशल प्रोग्राम होता है। हाँ हाँ, वो मॉर्निंग आरती तो लेकिन और आप यहीं पे सारा बनारस देख सकते हैं एक आर्टिस्ट की नज़र से। तो बनारस के अलग अलग साइड आपको दिखा, ये सब बनारस ही है कुल मिला। ये गैलरी जो है आपको बनारस की दिखाई देगी। स्टूडियो 3 का है। अच्छा, बॉम्बे स्टूडियो। आइए अब चलते हैं। वही फिर यहाँ पर अलग अलग जो है उदयपुर का जो है स्टॉल है, आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। उदयपुर का जो एक आर्ट का जो अलग कल्चर होता है वही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आर्टिस्ट हैं यहाँ पर जी। आइए घूमिए मेरे साथ और महसूस कीजिए कला के हर शेड को, रंग को। आपका है आर्ट गैलरी है कि आप गैलरी है। मैं पेंट artist हूँ। आर्ट? अच्छा, वही मैं जानना artist चाहता हूँ, हूँ। हाँ। तो क्या आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रवीण उपाध्याय जी, जी। और मेरा उस साइड पेंटिंग लगा हुआ है। अच्छा, और जो बनारस वाली? बनारस वाली नहीं, वो एक साधु वाली जो सामने रख के आप अच्छा, दिखा देता है। ये किसका है? ये अलग अलग आर्टिस्टों के ये अलग अलग बताएंगे पेंटिंग्स के बारे में बता पाएंगे कुछ? बता पाएंगे, वही बता देंगे। वो हाँ, पेंटर आप ही हैं? पेंटर नहीं है, ये वो गैलरी ओनर है। आइए आइए आइए, आप तो बहुत यूथ है यार। हाँ, गैलरी ओनर बताइए यार, समझाइए। हम तो क्योंकि अंगूठा टेक टाइप आदमी है, वो आपको प्रोफेशनली नहीं हम लोग पहले ही बताते कि अपने पास इतना कुछ है नहीं हमारे पूछने पास लायक भी। बता दें। आप इस अगर पेंटिंग की बात करें तो क्या है पेंटिंग के अंदर, अगर डेप्थ देखें तो एक कंटेम्प्रेरी आर्ट के बारे में। बेसिकली हम वी आर गैलरी पाइन हम प्रमोट करते हैं कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट गैलरी, मॉडर्न आर्ट ये भी पेंटिंग्स। मॉडर्न आर्ट है। और आप देख सकते हैं कि जो भगवान कृष्ण को किस तरह से ये NS राणा जी स्कल्पचर है जिनका उन्होंने 50 साल कंप्लीट किया अपना एज अच्छा। मेकिंग स्कल्पचर्स। तो ये महिला है कि ये क्या? सुहास रॉय का ये राधा टाइटल है, अच्छा, राधा। राधा, हाँ। तो ये बहुत फेमस है और ऐसा उनका काम कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल में काम इसके होता है। अगर बात करें तो इसके पीछे का क्या मतलब? उनका ही वर्क है पुराना 2002 का, आर्टिस्ट अभी है नहीं वैसे तो। अच्छा अच्छा बट उनके काम ड्राई पेस्टल, राधा सबसे ज़्यादा फेमस उनका सीरीज अच्छा, सब ये फेमस वर्क है राधा। राधा मतलब राधा का मतलब सब कहते हैं इंडियन मोनालिसा बेसिकली, बट वही- उनका वही- अपना वही वही effect, इफेक्ट पड़ता है। सब ऐसे आगे करते हैं। मोनालिसा ना नाम देके उन्होंने राधा दे दिया, जो एक वैसे इंडियन वुमेन। उनका अलग वो है, बट एक्चुअली में ये राधा टाइटल उन्होंने राधा के ऊपर बनाया। सारे उनके राधा रानी कृष्ण जी की जो हाँ जी। राधा रानी उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन But उनके उस तरह से तो ये तो आपको मतलब अलग है। अलग है। तो artistic view। अब आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव अलग है अपना। थैंक यू। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि आप ही आर्टिस्ट हैं क्या? गैलरी है, अलग अलग आर्टिस्ट के वर्क। गुलशन दिखाना नज़दीक से जाकर आर्ट वर्क जो को। उधर राजस्थानी, ये देखिए एक जो जिस तरह से ट्रेडिशनल रूप से परंपरागत जो दुल्हन जाती थी, दुल्हन जब जाती थी तो किस तरह से डोली में बैठकर जाती थी, दुल्हन महसूस कर सकते हैं। साथ ही दूल्हा है और ये जो है कहार है, जो उस समय व्हीकल तो होते थे नहीं थे, तो उस समय जो डोली में जाती थी खींचकर। इसके साथ इनकी सहेली है गणेश जी साथ। आजकल भी शादियों में गणेश जी जा रहे हैं, उस समय गणेश जी जरूर जाते थे। और ये सब वो बाराती हैं सब लोग। एक रात का सीन आपको दिखाई देगा। इधर ये आप ट्रेडिशनल राजस्थानी एक पुरुष का रूप आपको दिखाई देगा, ये आप देख सकते हैं। आइए, नमस्कार सर। आपने चाय वाले को दिखाया? अच्छा अच्छा, आइए गुलशन। ये दिल्ली के ये आर्टिस्ट हैं और आप देख सकते हैं कि अलग अलग इन्होंने एक शहर को भी दिखाया। शहर और अलग अलग शहर लाइफ के जो है
जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि एक चाय वाला किस तरह से सड़क पर बैठ कर चाय बेचता है, या फिर साइकिल जो एक साधन होता है वो किस तरह से, सर बताएंगे? आप ही आर्टिस्ट है जी, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत ग्रोवर। इंद्रजीत जी, तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है आपके वर्क के पीछे? ज़्यादातर कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि जो डेली लाइफ के सीन्स हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, तो मेरे हिसाब से हम सुबह से लेकर रात तक जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जो भी हम अपने एक्शन करते हैं, उसी को लेके हज़ारों टॉपिक्स जनरेट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये चीज़ें हम डेली देखते हैं, लेकिन मैंने उसको खूबसूरत क्या खासियत है इस चाय वाले में, क्या खासियत है? खासियत ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। मुझे उसने जो है काफ़ी इम्प्रेस किया इस चीज़ को देख के कि कितना अच्छा लग रहा है। उसके सामान रखा है, चाय का वो टूटा सा कनस्तर के अंदर वो रखा है, उसके टूटे फूटे कप रखे हैं, केतली रखी है। तो ओवरऑल देखने में मुझे एक सब्जेक्ट नज़र आता है, उस सब्जेक्ट को पेंट कर दिया। उधर आपने खाना बनाते हुए जो ये बर्तन है, खाली बर्तनों की जो कॉम्पोजिशन है, तो मैं मतलब हमें जो रोज़मर्रा की हमारी चीज़ें हैं उसमें मुझे अपने सब्जेक्ट ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सब्जेक्ट नज़र आते जो हैं। आम आदमी से जुड़ा हुआ। हाँ। ये आप ये विलेज सर, सीन है, इधर ये विरह है, एक विलेज सीन है, हिमाचल का एक विलेज सीन है, विलेज उसकी सीन। विलेज की लड़की है ये। एक लड़की बैठी है, हाँ, इंतजार कर रही है। हाँ, किसका इंतजार कर रही है? अब ये तो वही बताएगी। नहीं, ये तो आप बताएंगे क्योंकि आप भी तो इसके पीछे। नहीं, अच्छा, उसको अच्छा, इनफैक्ट वो वहाँ पे। चलो तो आप बताइए, ये कह रहे हैं कि सर भी बता सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं ये तो ये मतलब एक इंतजार कर रहे हैं। हाँ। और अगर इसकी बात करें ये मंदिर लोधी है, गार्डन। लोधी गार्डन का, जो दिल्ली का तो लोधी गार्डन आप देख सकते हैं। ये शादी प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम है, म्यूजिकल कंसर्ट मैंने काफ़ी किए हैं। ये साधु लोग नहा के जंगल से आ रहे हैं, ये बनारस हरिद्वार। हाँ और ये साधु गंगा स्नान के बाद, हाँ, गंगा स्नान के बाद वापस जा रहे हैं अपनी कुटिया में। कोई हवाई चीज़ नहीं, सिर्फ जो रियल लाइफ में दिखता है वही दिखाते हैं। डेली लाइफ। धन्यवाद ग्रोवर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्टिस्ट ने क्या किस तरह से दिखाया है। और इस तरह से, हाँ जी सर, आप ही आर्टिस्ट हैं क्या? क्या नाम है आपका जी? भव्य। हाँ हाँ। भव्य जी, तो क्या क्या आपने बनारस दिखाया, बनारस जो दिखाया है? हमारा बेसिकली 30 साल पुराना गैलरी है, अलग अलग स्टाइल का, पूरा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन अच्छा। आर्ट के थ्रू करते हैं हम। ओके, तो आप अलग अलग देखेंगे। आर्टिस्ट भी अलग अलग है। सब अलग अलग है, 100 से तो ज़्यादा। बेसिकली ये भी एक गैलरी है जहाँ पर अलग अलग आर्टिस्ट का वर्क यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जिस तरह मैंने बनाया बनारस है और राजस्थानी है। हाँ, राजस्थानी बनारस हो गया, फिर ये राधा कृष्णा, ये भी राजस्थानी कल्चर के पैलेस वगैरह का पूरा दिखाया है। राजस्थानी प्लेस में किस तरह से दूर तक आप मतलब ये आप देखेंगे तो ये साउथ इंडियन है। तो रेफरेंस है, इमेजिनरी प्लेस है, अलग अलग जगहों का रेफरेंस लेके बनाया है पूरा। धन्यवाद भव्य जी। और ये अगर आपकी बात करें स्कल्पचर, ये सारे ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स है, अलग अलग स्टाइल में बनाए हुए, बंगाली आर्टिस्ट है। बुल है। बुल को लेकर, हॉर्स को लेकर कई आर्टिस्ट ने काफ़ी काम किया। हॉर्स और बुल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आपका ये, हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज बावड़ेकर। पंकज जी, तो क्या क्या बनाया आपने, क्या क्या आपके वर्क में क्या क्या रहता है, थीम क्या रहती है क्या? जी ये है हाँ जी, ये पंकज जी का काम है। और ये अगर इस सीन से अगर हम शुरुआत करें हाँ हाँ, तो इसको डिस्क्राइब करेंगे, बताइएंगे आप? ज़रूर ज़रूर। सो ये पूरम फेस्टिवल है। अच्छा। पूरम ये केरला का एनुअल फेस्टिवल है। आइए, सो केरला का जो फेस्टिवल है उसको आपने दिखाया। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेम्पल फेस्टिवल, यू कैन से। तो फॉर लास्ट वो सभी वही है। बिल्कुल। तो ये मैंने प्रोसेशन चुना है इसमें। दिस इज़ माई सेकेंड सोलो ऑन द सेम सीरीज, सेकेंड सोलो एग्जीबिशन ऑन द सेम सीरीज। तो ये मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो है प्रोसेशन। तो आप देखेंगे कि सारे जो पेंटिंग्स है आपको प्रोसेशन दिखेंगे मंदिर के, है ना। तो ये सीरीज़ पे मैं लास्ट 5 साल से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और ये मेरा सेकेंड उसमें से सोलो शो है वैसे। तो ये जो फेस्टिवल होता है उसमें इस तरह की चीज़ें होती है, जैसे जो हमारे भगवान हैं, विष्णु या फिर राम या शिव, तो ये सारे जैसे आप ये हाथी पे देख सकते हैं कि ये सारे भगवान ये अलग अलग टेम्पल्स में जा रहे हैं उनके, और साथ में ये उनके साथ बिल्कुल पुजारी वर्ग है? पुजारी वर्ग नहीं है ये। अच्छा। बिल्कुल टेम्पल के ही लोग हैं। अच्छा। लेकिन ये स्पेसिफिक अलग अलग टेम्पल के लोग हैं।
तो ये प्रोसेशन करते जाएंगे दूसरे टेम्पल में, बिल्कुल ये मेलम, भगवान जी बैठे हैं। ये भगवान जी बैठे हैं, ये इनका नेति पट्टम बोलते हैं इनको। और ये बिल्कुल जैसे ये चेंदा है, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है इसके, जैसे ये कोम्बू है, ये इलत थलम है। तो ये इस तरह से बजा के, जिसको अलग अलग मेलम्स बोलते हैं, जैसे चेंदा मेलम होता है, पंडी मेलम होता है, तो इस तरह से बजा बजा के हर एक अलग अलग मंदिर एक में फेस्टिवल को आपने हर साइड में दिखाया, कह सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद पंकज जी। आइए आगे चलते हैं। और अगर आप ये देखें, जैसे मैंने बताया था कि हॉर्स और बुल दो ऐसे सब्जेक्ट हैं। सर आपका ये क्या? अच्छा अच्छा, नमस्कार, क्या नाम है आपका? एम नारायण। एम नारायण जी। यू कैन स्पीक इन हिंदी? सब कुछ बात कर सकता मैं। ये क्यों? कहाँ से हैं आप? ओरिजिनली बैंगलोर बट बेस्ड इन पुणे। अच्छा। पुणे में रहता हूँ। आपका वर्क ज़्यादातर हॉर्स पर ही है? या हमेशा हमेशा आई लव हॉर्स, क्या वजह क्या है? स्पेशली पोलो एंड रेसिंग का हाँ, ऊपर वो काम मैं देख करता रहा हूँ, हूँ। पोलो ही दिखता है। या क्योंकि इंडिया का फास्टेस्ट आर्टिस्ट बोलता मुझे सब लोग। अच्छा। एंड Fastest? हाँ, ये घोड़ा भी ऐसा 200-300 स्केचेस आपकी स्पीड भी घोड़े जैसी स्पीड है आपकी। घोड़ा जैसा स्पीड है। ड्राइंग अब में मुझे कुछ not बताइए, दौड़ने में। लेकिन सर अगर आप बात करें तो ये ड्राइंग आप समझिए, गुलशन आप दिखाइए, इसको समझने में आदमी को स्पीड बहुत समय लेगा, टाइम लेगा कि उसमें देखेगा घोड़ा कहाँ है। अच्छा, ये घोड़े का मुंह दिख रहा है। मैं आम विजिटर, आम जो व्यूअर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे इस अपने वर्क के बारे में? या ये एक ही टाइम पे ऐसा क्रिएशन नहीं आता, ये तो लॉन्ग इयर्स डेडिकेशन है इसके ऊपर। ये स्ट्रोक्स एंड ऑल ये समझने वाला बहुत आराम से समझ सकता है इसके बारे में। एंड ऑल ये तो कंटेम्प्रेरी लाइंस एंड ऑल सालों सालों से बन के ऐसे बन जाता है, नो। एंड दिस इज फॉर मास्टरी, द कंटेम्प्रेरी बोलते हम लोग इसका। एंड हम लोग कौन सा भी सब्जेक्ट के लिए हमारे फॉर्म्स में वो इंसान कैसा आर्टिस्ट मेहनत करके आगे बढ़ते जाने के टाइम पे ऐसा होता है। पोलो खेलते हुए है ना? या दिस इज रेसिंग Racing है। दौड़ना, वो स्पीड एंड ऑल वो स्ट्रोक्स में बताया मैंने, एकदम स्ट्रोक्स में एंड ऑल। ये तो पोलो बोलता है इसका। ये वाटर कलर एंड मिक्स मीडिया है ना, यू कैन सी द पिगमेंट्स इन हाउ आई प्लेड एंड ऑल लाइक। थैंक यू नारायण जी, थैंक यू। ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? श्रीजीत जी। आपका ही वर्क है? नहीं, हमारा गैलरी, आर्ट गैलरी। अच्छा, गैलरी है। एक विजिट गैलरी की कीजिए। और हम कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट से बात करने की। गैलरी है कि? तो आपका क्या रहता है, क्या आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? तो ठीक है, बात कीजिए, आप दिखा दीजिए कि किस तरह से अलग अलग आर्टिस्ट के वर्क आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक फैमिली दिखाई गई है। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए फिर से आपको यहाँ पर एम नारायण की जो है वही वर्क अपोलो एंड ये देख सकते हैं आप। बेसिकली ये सब गैलरी हैं और गैलरी के ज़्यादातर गैलरी है जिसमें अलग अलग आर्टिस्ट के जो आपको आर्ट वर्क यहाँ पर दिखाई देगा। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ही है क्या? आपका ही है क्या? एक्सक्यूज मी, आप ही आर्टिस्ट हैं? अच्छा अच्छा, आर्ट गैलरी है एक्चुअली। आर्टिस्ट जो है अभी ही इज इन न्यूयॉर्क फॉर अनदर एग्जीबिशन। सो क्या नाम है उनका? मिस्टर स्वराज दास। यस यस। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या रहता है इनके पेंटिंग के पीछे? एक्चुअली आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू दैट बिकॉज मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट असिस्टिंग हिम। तो नेचर के बारे में जनरली है, नेचर वर्क। नेचर है और काफ़ी सिटीस्केप्स वगैरह बनाते हैं। स्वराज दास जी का जो है ये इस समय है नहीं। आइए। हाय, आप ही आर्टिस्ट हैं क्या? नहीं, गैलरी है। क्या रहता है आपका गैलरी में, क्या क्या किस तरह का पेंटिंग रहती है? मेरा डिफरेंट आर्टिस्ट का है। ओल्ड मास्टर्स है और अपकमिंग आर्टिस्ट है, स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट। तो आप उनसे परचेज कर रहे थे पेंटिंग? कुछ लोगों से परचेज भी करता हूँ, कुछ लोगों को पार्टिसिपेट भी करवाता हूँ। अच्छा अच्छा। वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, फिर उनका यहाँ पे मैं आर्ट वर्क लगाता हूँ।
आइए, आर्ट गैलरी काफ़ी है यहाँ पर, एक्चुअली आर्टिस्ट से परचेज कर रहे थे। आपकी गैलरी है कि आर्टिस्ट है आप? गैलरी है। तो क्या क्या रहता है आपकी गैलरी में, किस तरह का आर्ट वर्क रहता है आपके यहाँ? क्या नाम है आपका? एक सेकंड बस। मैं एकदम कंफ्यूज हो गई एक्चुअली। मैं एक फ़ोटो क्लिक कर रही थी, फिर मैं आपसे बात। ठीक है कि जी। तो ये भी एक्चुअली बेसिकली गैलरी है, आप देख सकते हैं कि अलग अलग आर्ट वर्क यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जिसमें, हाँ बताइए मैम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम ज्योति है और उजान आर्ट गैलरी जो है वो मैं ऑन करती हूँ। इस टाइम यहाँ एग्जीबिशन में मैं 26 आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ज़्यादातर जो 26 आर्टिस्ट हैं आपके? 26 आर्टिस्ट इस बूथ में लगे हुए हैं, इस इंडिया आर्ट फेस्टिवल के अंदर। और हर तरह का काम है मेरे पास में इस टाइम। एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है, ये बनारस है, है। ये क्या है? ये भी जलपरी है, इसका नाम जलपरी है और ये ट्रेडिशनल पेंटिंग में आती है। ये कंटेम्प्रेरी आर्ट है। ये कंट्री साइड का सीन है। आप देख सकते हैं कि अगर टॉप देहात जो है, देहरादून है, जो ऊपर से हम देखते हैं तो कैसा व्यू दिखता है, तो उसको बहुत ही ब्यूटीफुली वो कर रहे हैं। कृष्ण जी हैं। ये इसके पीछे क्या है? ये वसंत सेना है। वसंत सेना? हाँ, ब्यूटीफुल लेडी जो आप देख सकते हैं कि हमने पहले उसमें इमेजिन करते थे कि वसंत सेना कितनी खूबसूरत है, उनकी खूबसूरती को दिखाया हुआ है। वैसे ही पेंटिंग हमारी बिक भी गई है एक क्लाइंट। जी हाँ, बिल्कुल, क्लाइंट को पसंद भी बहुत आई थी। बाहुबली में वसंत सेना वही है क्या? बाहुबली वाली? बिल्कुल बाहुबली वाली है। क्योंकि अभी तो हम लोग उन्हीं को देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि वसंत सेना कितनी सुंदर होंगी। जी, ये माँ काली है। इसमें क्या है? इसके टायर के ऊपर इंसान सोया हुआ है। हाँ, ये एक है कहते हैं कि लॉन्ग जर्नी, इसका टाइटल है लॉन्ग जर्नी। मतलब कि एक सर्कल है जो हम लोग जर्नी लेते हैं, पूरी दुनिया शून्य से शुरू होते हैं, शून्य पे ख़त्म होते हैं। तो ये एक जर्नी है जो घूम रही है, एक व्हील चल रहा है और उसमें वो हम छोटे से बड़े होते हुए जा रहे हैं। तो उस जर्नी को दिखाया है, लाइफ जर्नी को दिखाया गया है। आदमी इसी चक्र के साथ घूमता रहता है। आइए दोस्तों, ये सच्चाई है। आर्टिस्ट हैं क्या यहाँ पर? हैं? घोड़े को उड़ता हुआ दिखाया है, घोड़े को उड़ता हुआ दिखाया है। घोड़ा ही उनके वर्क का मतलब सेंटर रहता है। बस वही है। ये अलका पांडे जी है मुंबई से, उनका स्टॉल है और वो पेगासिस के ऊपर ही काम करते होते हैं। पेगासिस के आप देख सकते हैं कि हॉर्स को पंख लगा दिए। ये आर्टिस्ट ही कर सकता है। हॉर्स इतनी तेज दौड़ता है लेकिन उसको पंख भी लगा दिए। आप देख सकते हैं बनारस अलग अलग शेड्स में। बनारस के अलावा और क्या है सर आपके पास आर्ट वर्क में? हमारे पास वुडकट का आर्ट वर्क है, बहुत रेयर आर्ट वर्क है ये। वुडकट? अच्छा। ये वुडकट पेंटिंग्स कहलाती हैं ये। अच्छा, क्यों? इसमें ब्रश, नाइफ ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं होती है इसमें। अच्छा, ब्रश भी यूज नहीं करते? कुछ भी यूज़ नहीं होता है इसमें। वुड पे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं, फिर एक एक कलर उस पर इम्प्रेशन लेके इसमें प्रिंट किया जाता है कागज़ के ऊपर, ऑयल पेस्ट कैनवस के ऊपर या तो ऑयल शीट के ऊपर। जब ये एक कलर हो जाता है तो उसको फिर हम स्क्रैप आउट करके निकाल देते हैं वुड में से। फिर उसको वुड को साफ़ करके फिर सेकंड कलर लगाते हैं। काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर, बहुत टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम। पेंटिंग की बात करें तो कितनी होगी इसकी कीमत? इसकी कीमत है 30,000 एक की। 30,000 जी। 30,000 में आपको मिलेगी। कितने दिनों में बन जाती है? डिपेंड करता है, टाइम लगता है इसको तो बनने में, क्योंकि इसको एक कलर करने के बाद सूखने में ही इसको 2 दिन तो लग जाते हैं सूखने में। इसमें कि इसको बनाने में जो प्रोसेस और जो टाइम लगता है, और ये लॉस्ट आर्ट है एक तरीके का। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं ये। हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं ये वाला। अगर बनारस की बात करें तो बनारस दोपहर है, शाम है, शाम में बनारस। ये मैं इनको आर्टिस्ट को बुलाता हूँ। आर्टिस्ट हैं यहाँ पर? दादा उन्होंने बनारस ही दिखा रखा है। जी, वो बनारस को बनाने में ही उनकी स्पेशलिटी है। और हर तरीके का उनने बनाया है, मेले का बनाया है, बिना मेले के भी बनाया है, घाटों का विवरण दिया हुआ है उन्होंने। बनारस। और हमारे पास मास्टर्स के भी हैं, जतिन दास के हैं। आइए, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जतिन दास के कौन से बता रहे हैं? जतिन दास की। अच्छा। ये वाली जतिन दास। अच्छा, ये कितने की है पेंटिंग? पेंटिंग दिखाओ सिर्फ, वो रेट मत पूछो, आप सिर्फ पेंटिंग दिखाओ। महंगी है काफ़ी? अच्छा, 1 लाख प्लस है। ये सारी चार वो शक्ति बर्मन की है। ऊपर वाली? हाँ, वो शक्ति बर्मन की दोनों? हाँ। अच्छा।
आइए, तो वो आएगी क्या? आगे क्या वो? हाँ वो आ गया। अरे वो दादा आइए, आगे आगे चलिए, नेक्स्ट विजिट करते हैं। क्या आर्टिस्ट हैं क्या? आप ही हैं? हाँ जी, सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? विनय मेहता। विनय जी, थोड़ा हमको बताएंगे आपके आर्ट वर्क का जो बेस है या क्या स्पेशलाइजेशन है या फिर किस तरह का काम है आपका? जरूर जरूर। तो ये जो आर्ट है फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, पहली बार? हाँ, और इट्स अ पेटेंटेड आर्ट। तो ये खाली विजुअल एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स बियॉन्ड द आईज एक्सपीरियंस। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ ये कहने की सिर्फ देखने भर का नहीं है, समझने भर की भी चीज़ है। अनुभव की, हाँ। समझने की भी नहीं, अनुभव की अनुभव की। चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप बीच में से देखें यहाँ से, अच्छा, तो आपको शेड अलग दिखाई जो मैन एंड लेडी दिख रही है वो रियलिटी में है ही नहीं। अच्छा, आप बीच में से ले, फिर दोनों साइड में से ले। अब दिखाएं इसको। हाँ, बीच में से आप लेंगे तो मैन एंड लेडी दिखेगी अभी। हाँ, अभी ये दिख रही है ना, वो रियलिटी में है ही नहीं। अभी आप लेफ्ट से देखें और उसको राइट से देखें, अलग अलग आपको 3D इफेक्ट आपके पेंटिंग में आ रहा है। 3D बोलो 4D बोलो, जो भी, इट इज बियॉन्ड एक्सपीरियंस। ये तो मेरे ख्याल से अलग तरह की आपका पेंटिंग हो गया। जी जी, इट्स पेटेंटेड आर्ट। ये भगवान सबको, आर्टिस्ट को ब्रश और कलर्स देते हैं, हमको कैनवस दिया है। सो इनवाइट ऑल द आर्टिस्ट टू कम ऑन दिस फॉर्मेट एंड वी शेयर आवर रेवेन्यूज। ये आपने कहाँ से, मतलब ये आपका ही है अपने, क्या कहाँ से सीखा आपने? नहीं, सीखने का बात नहीं है, ये ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स है। जो शुरुआत आपने की कि इस तरह से पेंटिंग? नहीं, वो अभी हमारी 3 जनरेशन से हम लोग अच्छा, प्रिंटिंग पैकेजिंग में, अच्छा अच्छा तो वही अच्छा अच्छा। बड़ों के आशीर्वाद से हमको ये प्राप्त हुआ है। ये तो मेहता जी जिनका कहना था कि आपको दिखाई कुछ और देगा, होगा कुछ और इस तरह का है। हाँ जी। ये पेंटिंग कितने की है? ये करीबन 30,000। आइए, धन्यवाद मेहता जी। जी जी सर, एक बात बता रहे हैं जी सर, जस्ट क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुमंतो पॉल है, सुमंतो। रवि आर्ट गैलरी। तो मैं बोल रहा हूँ क्या, इंडिया आर्ट फेस्टिवल में ऐसा एक भी गैलरी है जितने ऐसा मास्टर वर्क्स है? आप जैसा हैं बताइए, है नहीं, क्योंकि ये मैंने लेके आया है। आप एक बार यहाँ पे आ जाइए, ये एक बार देखिए, ये राम किंकर बेज का वंदे मातरम सीरीज का। अच्छा। ये वंदे मातरम इतना फेमस सीरीज है ये वाला। हाँ, ये देखिए, तो किसी के पास नहीं है इंडिया। आप थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा बताते हैं आप। हाँ। इधर से मेरे को, इधर मैं आ रहा हूँ। आप उधर चलिए। आप राम किंकर सिंह के जो आप राम किंकर बेज का, हाँ, ये है राम किंकर बेज का और ये है विनोद बिहारी का। ये इंडिया टॉप मोस्ट लेवल का आर्टिस्ट है और मास्टर आर्टिस्ट है। और NGMA में, नेशनल मॉडर्न आर्ट गैलरी में, आपको पता होगा जो ये जो राम किंकर का जो रिजर्व बैंक के सामने जो यक्षा है ना, उसका प्रीव्यू है। ये पिछली तरफ जो लगा हुआ ना, उसका प्रीव्यू है ये वाला। ये देखिए, समझ गया ना। और ये है राम किंकर का वंदे मातरम सीरीज, ठीक है। तो ये इतना फेमस, ये रामाचंद्रन का है। ये गणेश पाइन देखिए, गणेश पाइन को दिखाइए, ये गणेश पाइन है, ठीक है। ये अतुल दोदिया है। इसमें क्या है? इसमें कुछ समझ में? ये है अतुल दोदिया का। ये है एक हमारा समाज का जो दूषित करता है ना, इसके ये कर रहा है, डिपेक्ट कर रहा है। ये इतना सारी मास्टर सुभाष रॉय जो क्या है वो, ये राधा सीरीज का है, राधा का है, सुभाष रॉय का, ठीक है। मतलब यहाँ पे राधा सीरीज में कई आर्टिस्ट ने काम किया है। नहीं, ये सुभाष राय किया है, राधा सीरीज में कई आर्टिस्ट काम किया है, लेकिन ये सबसे फेमस है। और सबसे बढ़िया है जी, इसमें जहाँ लगा हुआ है ये जो आर्टिस्ट है, इंडिया में किसी के पास इतना वैरायटीज नहीं है जो एक प्लेटफॉर्म में इतना आर्टिस्ट। ये कहना चाहते हैं कि हमारे आर्ट गैलरी में जो वर्क है वो कई वैरायटियों का अलग अलग है। एग्जैक्टली, हाँ, यही। ये किनका है? ये है लालू शाह। तो ये ऑलरेडी सोल्ड हो गया। ये दुर्गा माता का, हाँ। कितने की है ये पेंटिंग? ये 10 लाख का, 10 लाख की है? 10 लाख की है, 10 lakhs।
दिखाइए किस तरह हाँ, ये तेल दुर्गा अच्छा। माता की किस तरह से दिखाया गया है? ये दुर्गा माँ के एक रूप से दिखाई गया, देवी माँ के एक अलग अलग, ये आर्टिस्ट के अपना व्यू होता है, तो उसी हिसाब के दिखाई ये माता रानी का एक और एक रूप दिखाया। ये है प्रकाश कर्मकार का, ये भी वेरी फेमस आर्टिस्ट है, ये भी बहुत प्रकाश अच्छा। कर्मकार। प्रकाश कर्मकार, ये भी मास्टर आर्टिस्ट इधर आइए। है। या ऐसा है। क्या दिखाया गया है इसमें? एक औरत, ये क्या है? ये औरत जो दिखा रहा है, ये औरत का जो टोटल जो नेचर के साथ, नेचर एंड औरत एक होता है। अच्छा इसका अच्छा, उन्होंने महिला को नेचर के साथ जोड़ा के है। साथ जोड़ा है, यही सबसे है, यही उसका खासियत ये है। दो औरत बैठी है क्या? हाँ, दो औरत बैठी दो ही हैं कि हाँ, दो क्या है, है? दो है, एक है इधर है। हाँ, दो औरत है। ये है मास्टर आर्टिस्ट एमपी है अभी, जोगेंद्र चौधरी, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। ये कितने की है? ये 5 लाख का है। 5 लाख। हाँ हाँ, तो ये एक महिला को दिखाया गया। ये महिला को दिखाया गया। ये जोगेंद्र चौधरी का, जोगेंद्र चौधरी नाम सुना होगा ना, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी है, अच्छा अच्छा। टीएमसी का एमपी है। TMC? हाँ, और सबसे बड़ा आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट का सबसे बड़ा इंडिया का अभी नाम है उसका। अच्छा। इतना बड़ा कलाकार बहुत कम है अभी, लिविंग लेजेंड है उन्होंने। कितने की है ये पेंटिंग? ये 5 लाख 6 लाख का तो होगा ही। हाँ। तो सबसे महंगी आपके पास पेंटिंग सब कौन कुछ सी है? है, सबसे महंगी है आप ये भी दुर्गा माता की है, वो भी है, वो जो है वो वाला है, वो किन की है? वो केजी सुब्रमण्यम का है। आप मैं बोल रहा हूँ जी, आप इतना इधर घूम रहे, ये कर रहे हैं, लेकिन मेरे जो गैलरी है ना, ये आपकी गैलरी दिखाई ना हमने। हाँ। ये क्या दिखाया आपने? ये क्या है? ये है लक्ष्मण गौर का, ये साउथ इंडियन आर्टिस्ट है। ये साउथ इंडियन आर्टिस्ट है, इसका ढंग, ये प्रिंस है। ये प्रिंस, इसको प्रिंस कहता है। प्रिंस। लिथोग्राफ्स। ये क्या बकरी के रूप में? बकरी के रूप में, हाँ, महिला को दिखाया। महिला को दिखाया। जो हम लोग समाज में जो महिला को कैसे डिप्राइव कर रहा है, वो उसको दिखाया। जो महिला का ऐसा हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक का सोच है ना। हाँ, ये भी उनकी है। ये भी उनकी है। हाँ, ये भी उनकी है। ये राधा सीरीज आप? ये राधा सीरीज है, करेक्ट। और ये देखिए, ये भी है विकास भट्टाचार्य, फेमस आर्टिस्ट है विकास भट्टाचार्य। हाँ, इसमें क्या है? इसमें उन्होंने जो ये जो दिखाया ना, जो एक मतलब जो महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है, जो वो अत्याचार का जो विवरण, इसका आंखों में देखो कैसा ये हो रहा है, प्रकाश हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे तो दिखाई नहीं दे रही। वही तो इसका स्टाइल है। पर मतलब क्या है, हम लोग ये महिला को आंखों को फोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये भी मास्टर आर्टिस्ट है, ये इसका नाम है सोमनाथ और। हाँ, इसमें क्या दिखाया गया? ये क्या दिखा रहा है हम लोग समाज को नोच रहे हैं। अच्छा, ये भी एक महिला को दिखाया किस तरह से, किस तरह के गिद्ध की तरह से। जैसे आप ये आप टांग दिल्ली में देख- पहले टांग- दिल्ली में टांग- जैसे हुआ था, जो निर्भया का जैसे ऐसा हुआ था, तो उसी तरह से, उसी तरीका से ये एक गिद्ध और एक टांग के जरिए किस तरह से महिला को नोच डिप्रेस रहा है, डिप्रेस कर रहा है। बहुत अच्छी गैलरी है। ठीक है, thank थैंक you। यू। वही मैं आइए बोल रहा हूँ, okay। आइए। आर्टिस्ट हैं आप? ये आपका ही वर्क है? क्या नाम है आपका? आइए इधर आइए, आगे बढ़ते हैं। इतना समय कहाँ है? आर्टिस्ट हैं क्या यहाँ पर भैया? गैलरी है आपकी? ओके, आइए। देख सकते हैं कि ये जो गैलरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इस तरह से आप समझ सकते हैं। आर्टिस्ट हैं क्या? आप ही वर्क करके दें? अच्छा, आपका वर्क है? क्या क्या है इसका? क्या नाम है आपका? रूपा पुरकास था, एंड दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग। अच्छा, मैं अपना मन में जो थॉट्स आते हैं उसको मैं ड्रॉ करती हूँ। इसके पीछे क्या है फिलोसफी या थॉट आपके? It's an ideal dream. Ideal dream should be how an Ideal dream. should be harmony एक- in dream, harmonious dream, harmony in dream, whatever you say. क्या दिखा है इसमें? जैसे ड्रीम में ऐसे ही होते हैं ना कि बहुत एक मतलब अर्थ का जैसा होना चाहिए, नेचर जैसे होना चाहिए, बर्ड्स है, फ्लावर्स है। नेचर आपने दिखाया है। अच्छा, ठीक है। आइए अब उधर देखते हैं। आइए, आप भी आर्टिस्ट है क्या? नहीं, सदाशिव सर वो यहाँ आए नहीं है, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, तो आपका मैजिक और पेंसिल लिखा है, तो पेंसिल से हाँ, ये बना? पूरा प्योरली पेंसिल वर्क है। आप जितना इसको पास से देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जो पेंसिल से ही, पेन से बनाते हैं ना। पेंसिल इज द ये ओरिजिनल है कि ओरिजिनल है। ये प्योरली ओरिजिनल पेंसिल वर्क है, इसमें कोई स्मजिंग नहीं किया गया है। एंड ये ऑलमोस्ट 1000 साल रह सकता है। अच्छा, ये इंडिया में कोई नहीं बना था।
पेंसिल लग नहीं रहा कि ये पेंसिल से बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसको पेंसिल से बनाया हुआ, लेकिन इसको इसका फोटो ले लिया है। इसको हम बोलते हैं फोटो रियलिज्म आर्ट, जिसमें हम एक मॉडल को उसके हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से रख के और फिर उसको बनाते हैं। सो दिस इज़ द आर्ट, और इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट 2 महीने लगे हैं। एवरी डे 14 आवर्स एवरी डे। काफ़ी मेहनत। ये मॉडल आपका एक ही है? ये हाँ, इसके लिए सेम मॉडल है, एंड ये मॉडल एस्टोनिया यूरोप से है। इसका नाम है नास्त्या। अगर इनकी बात करें जी, आपके क्या नाम है मैम आपका? मैं प्रतिभा गोयल हूँ। जी जी। और मैं स्कल्पचर को लेके मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, तो मैं पुरानी मंदिर जो है टेम्पल्स हैं कर्नाटक के, वहाँ पे हैबिट टेम्पल है कर्नाटक में, उनकी मूर्तियाँ अभी ख़त्म हो रही हैं, डुप्लीकेट कर रही हैं। तो मैंने उसको जैसे मूर्ति को आपने भगवान गणेश को दिखाया है, यहाँ दुर्गा माँ है और शिव जी का पूरा फैमिली है, शिव पार्वती और शिव जी का नटराज। आप कर्नाटक से ही हैं? नहीं, मैं तो मुंबई से हूँ, पर मैं स्कल्पचर पे बुझ के काम कर रही हूँ कि खत्म हो रहा है। तो मैं तो मैंने उसको थोड़ा सा सोचा है पेंटिंग में थोड़ा। तो कितने की है पेंटिंग अगर बात करें? सर ये तो मैंने 1 लाख की है ये सब पेंटिंग से। एक पेंटिंग 1 लाख प्लस की? यस, 1 लाख प्लस। और आपकी पेंटिंग कितने की होगी ये? इसका है 18 लाख। 18 लाख। 18 lakhs फॉर दिस आर्ट वर्क। मैं इनकी ही शिष्य हूँ और ये मेरा काम है। आपकी अपनी भी है? आपकी अपनी भी है इसमें यहाँ पे कुछ? क्या नाम आपको पता? 24 साल की हूँ, मेरा नाम कोमल है और ये मेरे आर्ट वर्क्स है। ये आपका ही है? हाँ, और ये मेरे आप भी पेंसिल से करते हैं? हाँ, मैं पेंसिल ड्राइंग ये करती हूँ। पेंसिल का ये पूरा पेंसिल से बनाया गया है। और ये मेरे गुरुजी सदाशिव। एक उम्र का अंतर आपको दिखाई देगा है, जब बच्चा पैदा होता है और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, एक उम्र का अंतर महसूस कर सकते हैं। ये आर्टिस्ट ही दिखा सकता है। और ये मॉम और उसके बेटे का जिस तरह से वो केयर करते हैं, वो चीज़ यहाँ बताई गई है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आइए आगे बढ़ते हैं। अलग अलग यहाँ तो हम विजिट कर लिए। ये आप हैं क्या जी? क्या नाम आपका? आई एम अमिता शर्मा, एन आर्टिस्ट। एक्चुअली आई एम अ टेक्सटाइल डिजाइनर, वाइफ ऑफ अ डिफेंस ऑफिसर। दिस इज द मिररल आर्ट एक्चुअली। इस पे पूरा गोल्डन वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द गोल्ड कलर एंड गोल्ड फॉयल, इसमें 14 कैरेट गोल्ड लगा हुआ है ऑन द ऑर्नामेंट आल्सो। ओरिजिनल सोना लगाया आपने? या गोल्ड फॉयल। कोई उठा के ले जाएगा तब कैसे होगा? विश्वास एक चीज़ है। कितने का है? विश्वास, टू बी वेरी क्लियर, इसमें हमने जस्ट 45,000 लगाया है। अच्छा, लगा दिया? या कितने का देंगे? कितने का उसको? नहीं, 45 का लगाया है। अच्छा, 45। या दैट्स इट। तो ये आपका, ये अपना है? Only this one. इसमें कर। या एंड दिस वन इज सोल्ड आउट। सोल्ड आउट है? या दिस वन इज सोल्ड आउट। अच्छा। इसमें आपने फ्लावर्स को दिखाया है? या एक्चुअली आई एम टीचिंग आल्सो, आई एम टेकिंग द ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। ये दिल्ली के हैं आप? या एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया, डिफेंस ऑफिसर वाइफ। या थैंक यू आपका आर्टिस्ट हैं यहाँ पर? उनके ही है? आपका ही है? ओके, ठीक, कोई नहीं। आर्टिस्ट हैं आपके पास? कहाँ पर है? अच्छा, कोई नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे। आप बताएंगे कुछ अपने वर्क के बारे में? क्या नाम है आपका? मैं मनोज दरेकर फ्रॉम पुणे। मनोज जी, तो क्या रहता है आपके वर्क के पीछे, किस तरह से? वर्किंग ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके। या इट्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एंड इमोशंस। हाँ, इमोशन से खेलते हैं आप? Yes. या इमोशन समझते हैं आप? इमोशन समझते हो शायद। तो बताइए यार हमको। तो ये सारे फेसेस है, ये सारे फेसेस है मेरे। दीज आर सम सेल्फ पोर्ट्रेट्स, सम अनटोल्ड स्टोरीज, रोड साइड स्टोरीज। बताइए इस स्टोरी, ये क्या है? या इट्स हमको तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये स्टोरी। एक्चुअली मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, पेरडोलिया। पेरडोलिया इज अ लैटिन वर्ड। Okay. पेरडोलिया मीन्स वी कैन सी आवर फैमिलियर फॉर्म्स एनीवेयर, लाइक चांद पे कुछ दिख गया, क्लाउड में कुछ दिख गया। सो वो दिखना या दिखाई देना है, उसे पेरडोलिया कहते हैं। सो मेरा मास्टर का थीसिस भी यही सब्जेक्ट पे था, लाइक कुछ भी दिखाई दे तो उसको उतार दिया जाए। यस, तो वो दिखाई देना है, लाइक हमारा थॉट रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करता है। आप दीवार में घोड़ा भी देख सकते हैं, संसार भी देख सकते हैं। वही यानी हमें दिख क्या रहा है वो हमारे साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। वही मनोज जी उकेरते हैं कैनवास पर। नमस्कार मैम, क्या नाम आपका? आभा शर्मा। बहुत खूबसूरत नाम है आपका, आपकी तरह। तो आपका वर्क क्या रहता है मैम? मेरा वर्क एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा। लेकिन कई बार मैं जब एब्स्ट्रैक्ट कर रही होती हूँ तो कुछ फिगर्स इमर्ज होने लग जाते हैं। अच्छा। तो मतलब मैं एंजॉय करती हूँ, और ये प्रोसेस जो है
ये एक बहुत फुलफिलिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें अपना ही एक्सप्रेशन है और कोई रोक टोक नहीं है। बताइए, तो ये मुझे दिख रहा है छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी किसी चिड़िया के हैं, तो इसको मैंने टाइटल दिया है न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड, हाँ जी, न्यू वर्ल्ड है इनका, है ना? जी, न्यू वर्ल्ड है। और कहीं से आए हैं, कहीं पहुंच गए हैं? जी जी जी। और मतलब इसमें एक्चुअली कई लोग आके पूछते हैं कि ये आपने क्यों बनाया। ये ना, हाँ। ये बहुत अच्छा लग रहा अलग है। हाँ, लेकिन हम आर्टिस्ट का इसमें कुछ जवाब देना बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है होता है। क्योंकि हम उस समय जो भी हमारे मन में आ रहा होता है ये हम उसको कितने की है express करते पेंटिंग? हैं। ये पेंटिंग 1.5 लाख वन पर है। और ये क्या है? ये इसको मैंने गुलमोहर बर्स्ट बोला है। अच्छा अलग लोग अलग अलग तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं। अच्छा। तो कई लोग इसको वायलेंस की तरह देखते हैं कि इसमें बहुत सारा रेड कलर है और ब्लैक कलर है, पर कई वुमन लोग सेड तो इसमें दिखाई नहीं देता है कि है इसमें वुमन से? नहीं, इसमें नहीं है। अच्छा। लेकिन वो कई लोग उस तरह से देखते हैं और कई लोग इसको फ्लावर का बर्स्ट जो होता है स्प्रिंग के टाइम पे उस तरह से देखते हैं। लेकिन आभा जी ने जब बनाया था तब क्या था दिमाग में उनके? शुरुआत में तो मेरा यही था कि रंग बिरंगा खूब कलरफुल हो, बट रिएक्शन जो इसके ऊपर है वो अलग अलग है। जी। ये क्या है? ये ग्लास के ऊपर अच्छा, ग्लास के ऊपर। हाँ जी, काम है। ये क्या उगे रहा है? इसका नाम मैंने टाइटल दिया है फ्लोइंग सीड्स। मतलब ये जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जब सीड्स पक जाते हैं तो वो अपने आप उड़ने लगते हैं, तो मैंने वो दिखाने की कोशिश। ग्रोइंग किस तरह से जी, एक जो बीज है वो मिट्टी में मिलने के बाद किस तरह से आप देख सकते हैं कि आर्ट गैलरीज हैं और अलग अलग। आप आर्टिस्ट हैं कि गैलरी आपका? आर्टिस्ट हैं आपका ही वर्क है? अच्छा अच्छा, आप हैं कि अच्छा, तीनों का ही काम है? तो वन बाई वन बताइए कि कौन कौन सा आपका कौन सा है? अच्छा अच्छा, क्या दिखाया सर आपने इसमें? ये लाभ विद नेचर बोल के एक मेरा सब्जेक्ट है, उसी के लाभ विद नेचर। लाभ विद नेचर। लाभ हिंदी का शब्द वाला लाभ क्या? हाँ। शुभ लाभ नहीं, ये लाभ मतलब प्यार, जो जानवर लोग है और नेचर है उसको प्यार करते हैं, उसी के हिसाब से। ये किससे बनाया आपने? पेन का स्टिपलिंग से एक डॉट देके। पेंसिल वाला जो पेन है, पेन परमानेंट इंक है। अच्छा। उसका एक पॉइंट बनाया हुआ है। ये पेन से, वो पेंसिल से आप यहाँ पेन से देख सकते हैं। ये आपके दोनों? ये भी मेरा है, ये भी नीचे वाला ये भी मेरा है। ये पेन से बनाते हैं आप? पूरा डॉट का है, पूरा पेन से बनाया। ये क्या दिखाया है उधर? वो ग्रेट मदर बोल के एक सीरीज है मेरा। अच्छा। वो सीरीज का ही एक काम है। एक माँ के इतने सारे बच्चे कि एक माँ को अलग ये माँ को ऐसा देखा रहे कि किसी माँ को जितना भी बच्चा हो उसके पास उसका बोझ नहीं बनता, तब भी माँ खुश है और बच्चे भी खुश आ रहे हैं। भी खुश आ रहे हैं। यार मुश्किल हो जाएगा, लेकिन महंगाई के ज़माने में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा माँ को खुश रहना, लेकिन टाइम बहुत लगता होगा इसको। टाइम ये बल्ब बनाने में 3 से 4 महीने लग जाता है एक पेंटिंग में। क्योंकि उसमें आपको इमोशंस उकेरने में या वो सारा भी आता है। ये डॉट जो है वो देने में बहुत टाइम लग जाता है। अब आइए सर, आप आइए, क्या नाम है आपका? गौतम दास। आपका ये है? नहीं, मेरा ये है। अच्छा अच्छा, एक अमर है। ये काम अब तो बच्चों पर लग रहा है कि बच्चों पर आप बनाते हैं। मैं कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हूँ। सब आप माइथोलॉजी जो काम करते हैं वो दुर्गा तरह का करते हैं। मेरा सोच है जो दुर्गा मेरा लड़की है, तो मेरा सोच है दुर्गा मेरा लड़की के साथ अंदर में राज कर रहा है, इसीलिए ये जो पेंटिंग किया था ये है DNA है, ये दुर्गा का। बंगाल से हैं आप? हाँ, बंगाल से आया। ये सीसी चंडी पाठ जो करते हैं दुर्गा पूजा का समय, वो चंडी पाठ है। ये जो है महिषासुर वध, तो ये महिषासुर जो मंत्र है उस टाइम में ये लिखा है, तो इसलिए ये दिखा। बच्चे बहुत खूबसूरत बच्चे बना रखे हैं आपने। हाँ। ये सर आप, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पिंटू पाल जी। हाँ, कलकत्ता से आया हूँ। कलकत्ता से? तो मुझे लगता है तीनों ही हैं आप? तीन है, आर्टिस्ट गैंग है पूरा जो कलकत्ता से। आप बताइए सर, आपका क्या क्या? मेरा पेंटिंग में क्या है, मैं जो सीरीज लेके आया है ये एक्चुअली क्या है, ट्रेडिशनल है। मेरा जो ट्रेडिशनल लाइफ है ना, वो ट्रेडिशनल लाइफ का मेलोडी सीरीज, ठीक है। मेलोडी इसमें आपको म्यूजिक दिखाया क्योंकि ये अभी तो डिजिटल एज चल रहा है ना, अभी ये डिजिटल ज़माना में ये पसंद नहीं है मेरे को। मेरा जो ज़माना का पसंद है अर्ली 19th सेंचुरी का जो ज़माना है ना, उसका पसंद है। उस टाइम क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है ना, सब इंडियन घराना का यूज़ है, ट्रेडिशनल म्यूजिक
जो इंस्ट्रूमेंट है ये लेकिन आपने सर बहुत छोटा बना, बाल नहीं, मतलब ये मेरा यूनिक स्टाइल है। अच्छा। ये मेरा यूनिक स्टाइल, ये तो क्रिएट करने के लिए बहुत साल मैंने बिता दिया, क्योंकि इसे जो अलग, ये आपके अपने ही है? ये अपने ही स्टाइल है, मेरे को बहुत साल से चल रहा है। ये आपका, ये किसका है? अच्छा। आइए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर आर्ट वर्क दिखाई देंगे। आपका ही काम है क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? रितिका अरोड़ा। रितिका जी, कहाँ से हैं आप? मैं पंजाब से हूँ, जलंधर से। अच्छा, क्या क्या है आपके काम में, क्या क्या किस तरह से काम आपका रहता है आर्ट वर्क? मेरा मीडियम है मिक्स मीडिया विद ऑयल ऑन कैनवस, और मेरा थीम है जनरली जस्ट टू इंस्पायर पीपल टू बी देमसेल्व्स, और जो अपनी डेस्टिनी है उसको फुलफिल करो, और जस्ट टेक द लीप एंड डोंट स्टॉप ड्रीमिंग। ड्रीम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्रीमिंग गर्ल्स ही ज़्यादातर आपके देख रहा हूँ, है ना? हाँ, यही है मेरा थीम, कि अपनी ड्रीम जिस तरह पेंट करते हैं उसी तरह के कपड़े पहनते हैं आप? हाँ, आई थिंक एक आर्टिस्ट जो है वो अपने काम का रिफ्लेक्शन होता है, उसका रिफ्लेक्शन उसका काम होता है। सो या आर्टिस्ट को देख लो या काम को देख लो, आई बिलीव इन दैट। थैंक यू। अच्छा, ओके। आपकी गैलरी है कि आर्टिस्ट हैं आपके यहाँ? आप ही हैं? क्या नाम है आपका? रक्षा। रक्षा जी, बताएंगे आप क्या 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 किस तरह का वर्क रहता है? ये वर्क है जी। और दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम नेचर। नेचर? यस। इसमें क्या है? ये तो बहुत बड़ा अजगर दिखा दिया आपने, नेचर का खतरनाक रूप। नहीं, खतरनाक नहीं है। अजगर तो हीलिंग प्रोसेस से एसोसिएट करते हैं स्नेक को, तो ये हीलिंग है। और फिर मैं लिम्स का सीरीज कर रही हूँ, तो लिम्स मतलब हैंड एंड लेग्स के थ्रू सीरीज करती हूँ। मेरे बहुत सारे और भी वर्क हैं। तो ये हैंड और लेग आपने दिखाया, लेकिन फेस छिपा दिया आपने, वजह क्या है इसके पीछे? मुझे लगता है कि फेस के अलावा भी बहुत ब्यूटी है जो नोटिस नहीं करते हैं लोग, तो जेस्चर्स के ये थ्रू। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो हम देखते हैं सिर्फ फेस, तो जेस्चर से भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस होती हैं। आप स्टोरीज टेल कर सकते हो, बता सकते हो, तो उसकी सीरीज़ है ये। फिर नेचर इंस्पायर्ड है। मैं ग्रोन अप हुई हूँ ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ। ये क्या है आपने, ये क्या, ये तो बियर लग रहा है। हाँ, बियर ही है। आफ्टर पार्टी सीन है जो आप देखते हैं, जैसे ऑल आर्टिस्ट सब इंस्पायर होते हैं। आप जो देखते हो अपने आसपास, कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन जो दिखता है डिफरेंट है। तो सबके लाइफ में होता है। सो आप क्या लेते हो उससे? पॉजिटिव लेते हो और नेगेटिव लेते हो? नहीं, वो नहीं है मेरी। मेरी ये है, नीचे भी है। और ओके, ये आपका ये निश्चय ये लीफ बनाई है आपने, ये क्या है? ये भी मेरा लिम्स का सीरीज है। जैसे कि नेचर में हाइड आउट हो गया, नेचर के अंदर हाइड आउट है, छुपे हैं कहीं, तो उससे रिलेटेड है। ये सामने भी है नेचर रिलेटेड पेटल है। ये महिला फिगर बनाई है? हाँ। वुमेन फिगर है? हाँ, वुमेन फिगर है। जैसे फिगर स्टडी किया है मैंने, तो उससे रिलेटेड है। कुछ खास इसके पीछे? कुछ खास नहीं, जैसे फिगर स्टडी करते हैं जैसे, तो उसके लिए फिगर अलग अलग पोस्चर स्टडी है। पोस्चर कह सकते हैं, या बॉडी पोस्चर स्टडी है। ठीक है, थैंक यू। आर्टिस्ट हैं यहाँ पर आपके? आप ही हैं? क्या नाम है आपका? शंभूकर एस कर्मकर। शंभू जी, तो आपकी कौन कौन सी है पेंटिंग? मेरा ये पेंटिंग है। अच्छा, ये सारे नीचे वाली जो है? नीचे वाली, ऊपर वाली ये बनारस भी है? हाँ हाँ, बनारस बहुत सारे पेंटर्स बनाते हैं, वजह क्या है? ना वजह है, ये इसका सब्जेक्ट ही ना एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जो उनका जो कंपोजिशन है। और बनारस का जो मतलब, बनारस में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इनका जो छतरी है ना, ये एक अलग चीज़ है। इसमें एक ऐसे इंटरेस्टेड है ना, इसमें इतना अच्छा इंटरेस्ट है इसमें, ये देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। और फूल यहाँ पे जितना पर पानी भी है, नाव भी है, नाव में लोग चलते हुए, वो बिल्डिंग है, और सारे अलग अलग टाइप के जो एक पिक्चर कलर जो चाहिए। हाँ, वो सारे कंपोजिशन, इसमें कंपोजिशन, कलर, सारे सब कुछ आपको मिल जाएगा। इतना सब क्या दिखाया आपने? इसमें देखा है जो बनारस घाट में देखिए सारे लोग नहाने आया, पूजा अर्चना की, जो उसका फूल नदी में छोड़ा है, बढ़ गया पूरा फूल से, लेकिन लोग नहा भी रहा है और सुबह सुबह पूजा अर्चना कर रहा है। नाव में लोग चल रहा है, बाहर से लोग आते हैं। ये इनका एक कल्चर है वहाँ का। कितने की है ये पेंटिंग? ये 1,20,000 की है। 1,20,000 की है। 4x6 का पेंटिंग। ये मैंने पूछा, ये आपकी है? क्या दिखाया गया? हिंदी बोलेंगे आप? नहीं, आई एम नॉट परफेक्ट
क्या नाम है आपका? रचिता। रचिता। रचिता जी, बताएंगे आप क्या है ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे कई आपने पिक्चर मतलब पेंटिंग बना रखी है, एक महिला को दिखाया है ना, यस। उसके फेस की जगह आपने घर रख दिया, वजह क्या है? लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन लेडीज, महिला के ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, शी कैन बैलेंस एवरीथिंग, सो समवेयर शी आल्सो सम थॉट्स एंड शी नीड फ्रीडम लाइक दैट। अच्छी है आपकी पेंटिंग, बहुत अच्छी है, अट्रैक्टिव है, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे आप, उसको पूरी समझाइए अच्छी तरह से। आप भी आर्टिस्ट ही हैं क्या? हाँ जी, ये मेरा फ्लोरल आर्ट वर्क है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्राची है। प्राची जी बताइए। ये मेरा फ्लोरल आर्ट वर्क है ये सारा। और ये फ्लोरल, प्राची फ्लोरल बनाती हैं, आप देख सकते हैं, नेचुरल। तो मैं अब मतलब मिथिकल उससे भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जैसे ये मैंने शिवरात्रि पे आग के फूल शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, तो ये मैंने उससे रिलेटेड ये आग के फूल बनाए हैं। मैं हर शिवरात्रि पे ट्राई करती हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ। और बाकी मेरी जो बचपन की यादें हैं, जैसे हमारे घर में ये स्वीट भी होते थे, उस पे बेस्ड बनाया है। मैं शादी से पहले, हाँ जी, उस पे बेस्ड बनाया है। वो होते थे गुड़हल के फूल होते थे, तो उससे स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है, आपने भी सीखा होगा शुरुआत में। उससे तो बेटर ही बनाया है। नहीं कहूँगा, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके प्राची जी, और आप ही आर्टिस्ट हैं क्या? ये आपका ही वर्क है? क्या क्या है आपके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल गेंदले में, मैं पुणे से हूँ, फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। और ये पूरी मैंने वाराणसी की सीरीज बनाई हुई थी। बनारस पे? बनारस पर। ओके, तो क्या क्या दिखाया, अगर यहाँ से बात करें तो ये क्या है, किस वक्त का सीन है और क्या दिखाया है? इसमें मैंने वक्त के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बस इसमें ड्रामेटिक कैसे किया जाए या फिर इसमें और ज़्यादा ब्यूटी कैसे ऐड की जाए, इसके बारे में सोचा। और बनारस की है पिक्चर, इसकी 1 लाख प्राइस है, इसकी साइज़ 3 फीट बाय 4 फीट है। और बनारस के घाट पर जो एक्टिविटीज़ होती रहती है दिन भर। बनारस गए थे आप देखने? हाँ, मैंने बनारस देखा हुआ किया था। यस, वहाँ पे मैंने स्टे भी किया था, बहुत सारे पेंटिंग बनाए घाट के ऊपर बैठ के, और कुछ ही फोटो रेफरेंस भी बनाए हैं। हाँ, बनारस आपको यहाँ महसूस करेगा, एक छोटे से कमरे में आप पूरा बनारस देख सकते हैं। आइए इधर देखते हैं। आपका ये क्या है, क्या नाम है आपका? निकिता। निकिता, क्या बनाती हैं आप? मैं एब्स्ट्रैक्ट। समझाइए थोड़ा सा। हाँ, मैं एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट में बनाती हूँ, एंड इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिस्ट आर्ट वर्क्स। और मेरे को कलर्स बहुत इंस्पायर करते हैं, और मेरे जो मेथड्स है वो मैं बेसिकली लेयर्स में, बहुत सारे लेयर्स में पेंट करती हूँ। आप मतलब जो है आप ये कपड़ों को ही मतलब यूज करती हैं, पेंटिंग में भी कपड़े आप मतलब? हाँ, पेंटिंग में भी क्लॉथ यूज़ करती हूँ, डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ करती हूँ, जैसे फैब्रिक। पेंटिंग के साथ साथ आपने प्राइस भी बना रखे हैं? जी, हमने प्राइस भी डाला। इसी साइज का रहता है कि बड़े बनाती हैं आप? अब मैं बड़े बनाना शुरू कर रही हूँ, अभी तो इसी साइज का रहता है। कहाँ के रहने वाले? यहीं दिल्ली? मैं मुंबई की। मुंबई से। हाँ। आइए, आप ही आर्टिस्ट है क्या? हम लोग कलेक्टर्स हैं। कलेक्टर, आर्ट गैलरी है आपकी? लेकिन आर्ट गैलरी में इसी तरह का एक ही तरह का वर्क है आपका। क्या नाम है आपका? मिरिया। तो क्या क्या रहता है, मतलब क्या स्पेशलाइजेशन है आपके? विंटेज आर्ट कलेक्ट करते हैं, सो ऑल अक्रॉस इंडिया, भारत से, राजस्थान से, साउथ से, नेपाल से भी कुछ आइटम्स है, जैसे ये टिबेटन स्कल्पचर्स है। कौन से ये? हाँ। तो भगवान शिव ये कौन क्या है? बुद्ध है। ये बुद्ध की, ये तारा है। ये रुक्मणी कल्याणम है, वेडिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा विद रुक्मणी। सो ये साउथ की डिपिक्शन है। ये सारी साउथ की पेंटिंग्स है। कितने की है पेंटिंग अगर बात करें? ये अराउंड 2 लाख। 2 लाख। और वो भी 2 लाख है। 2 लाख। ये इसमें क्या क्या दिखाया है? ये बेसिकली अष्ट गणेशा है, 8 अवतार्स ऑफ लॉर्ड गणेशा, शिव पार्वती उनके पेरेंट्स सेंटर में। ये 9 लाख की है। ये सारी भगवान गणेश के 8 अवतार आपने दिखाए? 8 अवतार है। ये जो आपने सेंटर में लगा रखी है, और लॉर्ड राम का सामने से, गुलशन मैं कहूँगा कि सामने से दिखे। हाँ जी,
लॉर्ड राम का कोरोनेशन है, पट्ट अभिषेकम बोलते हैं इसको। अच्छा। सो इसमें लॉर्ड राम को जब भी क्राउन किया था उसका डिपिक्शन है, और इसमें हनुमान गरुड़ा उनके डोर्स पे है, उनके जो प्रोटेक्टर्स है वो डोर पे है। So, ये सारी पेंटिंग्स कलेक्ट की हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, ये कब कहाँ की है, किसने बनाई थी? सब साउथ की है और ये सब तमिलनाडु से आती है। कितने की है अगर इस पेंटिंग की बात करें? ये 11.5 लाख। ओके, थैंक यू। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग तरह का वर्क आपको दिखाई देगा यहाँ पर। क्या नाम है मैडम आपका? आपके वर्क है क्या? आपका है, क्या नाम है आपका? सुखमणि जी। तो किस तरह का काम रहता है आपका, बताइएगा आप? This is resin geodes. Geodes are the minerals and stones or crystals that are derived from the nature earth. So I have connected the geode with the aspects of life. So every work depicts the aspect of life, but through geode. So each and every स्टोन से आप मतलब ये क्या ये? This is resin. ये सारा रेजिन है, और ये जो क्रिस्टल्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं। ये रेजिन ये जो है ये पेबल्स हैं, और ये इसको सेल्स को बनाने की एक टेक्निक होती है। इस पेंटिंग का नाम इनेट है। इनेट? हाँ, इनेट का मतलब होता है नेचर। तो हमारा स्किन का जो कलर है वो भी ब्राउन है, सॉइल है वो भी ब्राउन है। सो ये कितने की है पेंटिंग? डिपिक्ट करती है वेरी नेचर, द नेचर, द ओरिजिन ऑफ द नेचर। सो ये पेंटिंग 1,60,000 की है। कितना टाइम लेती है इसको अगर आप बनाते हो? ये 10 दिन तक लेते हैं जी। ये जो है 1.5 लाख की है, ये कितने? ये भी आपने ये इसके पीछे क्या है कॉन्सेप्ट आपका? ये वाइब्रेंट ओरिजिन है, जो हमारे जब माइनिंग वगैरह होती है जियोड्स की, तो उसका जो जब माइनिंग होती है तब उसको कलरफुल वे में डिपिक्ट करने की कोशिश है ये। आइए, आपका ही काम है सर? और किसका हो सकता है? अरे नहीं, एक्चुअली आर्ट गैलरी बहुत लगी हुई है। आर्टिस्ट का गैलरी तो नहीं है, तो बूथ है। हाँ, मैं कह रहा हूँ नहीं कि आर्ट गैलरी बहुत लगी है। उधर लिखा हुआ है गैलरी। ये बूथ। हाँ हाँ, लो हाँ, बोलिए सर, बताइए, समझाइए अपने काम के बारे में। और मेरा काम मैक्सिमम जो काम है आइडिया बेस्ड है, नॉट टेक्निक बेस्ड। आइडिया, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जो टेक्निक ठीक लगा है मैंने यूज़ किया। उसमें मल्टीमीडिया है, सिर्फ चारकोल है, कलर पेंसिल है, जो मुझे जैसा लगा कि ये आइडिया का एग्जीक्यूशन ऐसा होना चाहिए, और मैंने वही किया। कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है कि स्पेशलाइज नहीं है कुछ, बस आइडिया आपका सर। मेरा इधर आइए आप। हाँ, मैं मोस्टली चारकोल से काम करता था, बट ये जो ये आपने पेज 3 पार्टीज आपने दिखाई है। हाँ, तो इस यहाँ पे चारकोल यूज़ किया क्योंकि वो मेरा चारकोल का काम ज़्यादा करता था, बट मुझे फिर भी लगता है कि मैं मोस्टली आइडिया को एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। कि हर एक के अंदर एक स्टोरी टेलिंग है, उसको आना चाहिए, नॉट टेक्निक गवर्न। ज़्यादातर काम आपका चारकोल का ही है? हाँ, मोस्ट चारकोल नहीं, ये कलर पेंसिल है, वो चारकोल है। पहले मेरे काम बहुत ज़्यादा चारकोल के थे। जैसे एक ये चारकोल है। ये क्या दिखाया आपने? ये एक बंगाली में एक लाइन है कि फूल ब्लॉसम करे या ना करे, मेरे लिए आज वसंत है। हाँ, तो वो जो थॉट है कि कोई सीजन आने से ही वो होगा, मेरे अंदर का एक जो फील है, उसके लिए कोई टाइम पीरियड कुछ नहीं चाहिए, वो अंदर से है। तो वो वसंत है मेरे लिए, दैट्स स्प्रिंग। एक व्यक्ति, एक महिला जब सोचती है, जब अपने आप को महसूस, महिला बोल के नहीं है, एक मैंने इसको एक डिपिक्शन दिया। आपने तो महिला ही दिखाई। अरे दिखाने से बस, अब वो मैं कैसे समझाऊं आपको? महिला मतलब महिला ही नहीं, मैंने व्यक्ति शब्द यूज किया। व्यक्ति शब्द, व्यक्ति एंड महिला, कि जब अपने आप को महसूस करता है, एनर्जेटिक, बेसिकली एक अंदर का फीलिंग है। हाँ, कि मेरे लिए जो स्प्रिंग है उसके लिए कोई स्पेशल टाइम की जरूरत नहीं, ओकेजन नहीं चाहिए। स्प्रिंग है, मेरे अंदर है, इट्स एन इनर फील। ये क्या दिखाया आपने? ये लिख दिया मैंने, मैजिकल फ्लो। अच्छा, एक से एक जो ट्रांजिशन होता है हमारे अंदर रिलेशनशिप का, इट इज दैट। ये एक और है,
ये एक टैगोर का फेमस गाने का लाइन है, अच्छा, जिसमें था वाइट क्लाउड राफ्ट। हाँ, तो मुझे लगा इसमें कितना एक सुंदर इमेज है उनके पोएट्री में। लाइन को आपने मैंने वो मेरे दिमाग में जहन में रह गया, तो मैं जब ड्राइंग किया तो मुझे लगा यस इट इज देयर। ये क्या? ये है इसका मैंने टाइटल रखा है सेरेंडिपिटी। अच्छा, मतलब जो सेरीन एक फील होता है ना, पूरा वाइट काम, और दो इंसान बैठ के, उसके लिए कोई गदर नहीं चाहिए, कोई भीड़ नहीं चाहिए, कोई मतलब ये जो वाइट वो डिपिक्ट करता है कि इट्स जस्ट दैट्स इट। मैं इसको मैं समझ गया सर कि शांति में आकर खो जाना, उसमें पूरा अपने को डुबो देना। बहुत ग्रेट काम है आपका। थैंक यू, नमस्कार। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके पुस्तक की क्या आपके काम है। क्या नाम है मैम आपका? शिल्पा। आपने खुद को बनाया क्या? हाँ जी, लग रहा है कुछ ऐसे। तो हाँ आप क्या करते हैं, क्या क्या रहता है आपका काम? मैं स्कल्पचर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। और मैं फाइबर ग्लास का काम करती हूँ सर। अच्छा, ये फाइबर है? ये फाइबर ग्लास का 5.5 फीट का हेड है। सेल्फ मैंने बनाया, सेल्फ पोर्ट्रेट है मेरा, और मैंने इसको सेट एंड फिनिश दिया है। कितने दिनों में बन जाता है ये? ये तकरीबन बनने में तो 1 महीने में बन जाता है, फिनिशिंग में हमको 1 महीना पूरा लग जाता है। बिकॉज प्लेट होने में 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने लग जाते हैं। कितने का है अगर कोई बनवाए? अगर मैं बनवाऊँ मेरा, तो कितने दिन में दे देंगे? कितने पैसे लेंगे आप? आप बनवाओ मुझे ऑर्डर तो करीबन 2 महीना आप मान के चलिए, ट्रांसपोर्ट आपका, और तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए मान के चलिए आप। 4 से 5 लाख रुपए लग जाएंगे। कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश से? हम विशाखापट्टनम से हैं सर। और ये आप ये म्यूरल आर्ट कहते हैं इसको। म्यूरल मतलब है दोनों का एक ही फैब्रिक है, पर ये म्यूरल है दीवार पे अपने, और है दोनों का सिस्टम एक ही बनता है। ये 3D है, वो 2D है। बाहर अगर लोन में भी रखा जा सकता है? हाँ, ये लोन में भी बहुत रफ एंड टफ है। कुछ नहीं भी करता है इसको। या ये पूरा है। थैंक यू। आइए आगे चलते हैं, अब देखते हैं। ये आपकी गैलरी है कि आर्टिस्ट हैं यहाँ पर? आर्टिस्ट हैं आप ही हैं? सारे आर्टिस्ट ही लग रहे हैं मुझे वैसे। आपका कौन सा है? मेरा ये सारे। ये आपका सारा है? नहीं नहीं, वो उनके हैं मैडम के। अच्छा। ये फ्रंट वाले। अच्छा, आप बताएंगे अपने, क्या नाम आपका? देवप्रिय चैटर्जी। देवप्रिय? हाँ, देवप्रिय चैटर्जी। हाँ सतीश जी, क्या क्या रहता है आपके काम का, मतलब बेस क्या है, किस तरह से आपका काम करते हैं? तो मैं ऑयल के ऊपर काम करता हूँ बेसिकली। तो मैं एक्चुअली एक आर्किटेक्ट हूँ, इसलिए सोशल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं द गिफ्ट। इस पेंटिंग में हम ये वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो बेबी है छोटा सा, ये जब अपना आंखें वो करेंगे, खोलेंगे, तो आधा इनको हम वो देंगे दुनिया में जो हमने किया है, ऊपर देखे आइस टी का पैकेट वगैरह, और नीचे जो है हम वो एक्चुअल जो नेचुरल वर्ल्ड है वो है, तो हम उनको देंगे क्या, जो गिफ्ट सोचना चाहिए कि क्या देना चाहिए। हाँ, नीचे वाले गिफ्ट दे रहे हैं हम, कि ऊपर वाला दे रहे कि नीचे वाले। तो ऐसे ऐसे नीचे आपने जो महिला को दिखाया वो क्या है? ये लेस्बियन के ऊपर है कि इनके बीच के प्यार को। ये क्या साइरन है? हाँ, इसमें ऐसा आई वांटेड टू शो कि दिल्ली में ना, दिल्ली में रेप केस हुई थी 3-4, आपको पता ही होगी, है ना। तो ये इतना सा छोटा सा एक बच्चा है, इसमें आपको और क्या चीज़ दिखेगी? आँख तो मैंने ऐसे करके ढक दिया, अब क्या रह गया इसके अंदर? आँख ही दिखाई दे रही है। अब तो मैंने उसको ढक दिया, अब क्या रह गया रेप करने लायक? ये हमारे लिए, आपके लिए एक वो है। ये आंखें, इसकी इस पेंटिंग की आंखें वास्तव में बहुत खूबसूरत आपने बनाई है। ढकने के बाद आंख ही रिफ्लेक्ट हो रही है, आप कह सकते हैं। हाँ। निर्भया केस के बारे में बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ, उसके बाद भी दिल्ली में तो आप जानते हैं अक्सर होते रहते हर जगह हो रहा है। दिल्ली क्या, पूरे देश की, पूरे देश में ये स्थिति है। देश क्या, मतलब ये चीज़ें जो हैं। मैडम क्या नाम थे आपका? रिशु। आपका क्या क्या रहता है मैम? आई डू एब्स्ट्रैक्ट मेनली। एब्स्ट्रैक्ट में ही किया हुआ है। यहाँ पे टेक्सचर आर्ट किया हुआ है, जो अभी इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, बट इट विल कम, इट विल पिक अप ग्रेजुअली। और एब्स्ट्रैक्ट में ही ये लाइन वर्क किया हुआ है, 3D लुक में आता है ये टेक्सचर आर्ट। यही जो थीम है यही कैरी कर रही हूँ साथ में। आपका ये है? ये किसका? ओके ओके, ये भी खूबसूरत है काफ़ी। भगवान शिव और माता पार्वती आपने। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अलग अलग तरह के जो है आर्टवर्क आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और
देखते हैं क्या क्या है। आपका ही काम है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिचर्ड अनबुदुराई फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से आप? किस तरह का काम रहता है आपका? पढ़न किस तरह का मतलब आपके काम का जो आपका जो काम रहता है ना, आपकी पेंटिंग जो है, पेंटिंग है ये बोलो। माय पेंटिंग्स आर डूइंग इन मिक्स मीडिया। मिक्स मीडिया आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के आपको माय वर्क दिखाई दे। जी, ये वो आपका है? हाँ। क्या नाम है आपका? शशिकांत पाताड़े। शशिकांत जी, कौन सी आपकी पेंटिंग है? मुंबई से है। अच्छा अच्छा, मुंबई से आपने है। गांव को दिखाया है? ये मेरा नेटिव प्लेस है। अच्छा अच्छा, गोवा साइड कोकण। उसका ब्लैक एंड व्हाइट और कलर। गांव के अलग अलग शहर आपने दिखाए हैं? अलग अलग ब्लैक एंड व्हाइट में भी और कलर में भी? इसका भी जो नेचर को पसंद करते हैं वो लेते हैं पेंटिंग। ओके। These are mixed media in action works. मिक्स मीडिया? Yeah. This capture about life. लाइफ के बारे में बताया? क्या कैसे पता लगेगा कि ये लाइफ है? See, this is Zen philosophy. See, here is a black, is a white. So our life is like that. See, sometimes it will come in what happened, no, some down. Sometimes it will come down, up, like that. कभी लाइट है, कभी डार्क है। I'm from Chennai. चेन्नई चेन्नई चेन्नई। आपका वर्क है? मेरा ये है। अच्छा अच्छा, अच्छा है। क्या है इसमें? दिस इज़ मेनली यू कैन से स्टिल लाइफ। इसमें थोड़ा ग्लास का मैंने वो दिखाने की कोशिश की है। जी, क्या वाइन पीने के बाद किस तरह माहौल चेंज हो जाता है? सबसे पहले दोनों रखे हो जाए, लिक्विड भी गिरी हुई है। चीज़ें बदल जाती है, लेकिन आपका ग्लास का ही काम ज़्यादातर आपने ग्लास ही दिखाए हैं। हाँ, दिस इज़ स्टिल लाइफ थीम। वजह क्या है? कुछ नहीं, आई जस्ट लाइक पेंटिंग ग्लासेस एंड मतलब उनका मतलब टेक्सचर और जो ग्लास का शेडिंग करने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्लास अच्छे लगते हैं? जैसे ये भी ग्लास है। मैं देखा ना आपने ऊपर भी नीचे भी ग्लास। इसमें डिफरेंट मैंने थोड़े टेक्सचर्स दिए हैं, थोड़ा ये ड्रीम की तरह लग रहा है। कलर आपने इसके जो टेम्पररी स्टाइल है ये बैठा है व्यक्ति जो ड्रीम देख रहा है। ड्रीम टाइप। जब सोते हैं तो ड्रीम बड़ा हो जाता है, इंसान छोटा हो जाता है। आपका क्या रहता है मैडम? अच्छा, क्या नाम है आपका? माधवी भास्कर। जी माधवी जी, तो आपका मतलब क्या काम के पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट रहता है? क्या ये सब मैंने पैंडेमिक में ही स्टार्ट किया है। अच्छा। और इससे पहले मतलब 25 इयर्स मैंने कुछ नहीं किया था। अच्छा। तो पैंडेमिक में थोड़ा टाइम भी मिला और थोड़ा मेंटली भी लगा कि कर सकते हैं। ओके ओके, आपने पॉजिटिव टाइम स्पेंड करने के लिए तो ये सब स्टार्ट किया और ये सब उसी से रिलेटेड था। बिकॉज थॉट्स जो आए ये मैंने बनाया फर्स्ट कि प्रेजेंट मोमेंट को होल्ड कर लो। मतलब लोग बड़े डिप्रेस हो रहे थे लाइक हम फैमिली में, फ्रेंड्स में। सो दैट मोटिवेटेड मी। दिस वाज फॉर द चिल्ड्रन। हाँ, बिकॉज आई वांटेड लाइक सब छोटे जो बच्चे थे उनके ऊपर मुझे बहुत लगा कि इम्पैक्ट हो रहा है कोविड का। बिकॉज उनका लर्निंग प्रोसेस रुक गया घर में सब, तो पेरेंट्स भी और वो भी बहुत डिस्टर्ब थे। सो दिस वाज मोटिवेटेड मी टू कीप देम, गिव देम। अब आपने पेंडेमिक के बाद अब इसको प्रोफेशनल रूप से आप मतलब हाँ, तभी मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया थिंकिंग कि आई शुड कैरी दिस एज माय प्रोफेशन नाउ। ठीक है, कितने का है ये? 45,000। ये 45,000। आपका क्या क्या रहता है मैडम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिति मिस्त्री है। तो मैं टेक्सटाइल स्कल्पचर्स बनाती हूँ। तो मैं वेस्ट और फैब्रिक सरप्लस से होम डेकोर और होम फर्नीचर्स क्रिएट करती हूँ और फैशन एक्सेसरीज़ क्रिएट करती हूँ। तो इसमें जैसे ये पूरा इसको बोलते हैं टोटम 2020। तो ये पैंडमिक के टाइम पे मैंने बनाया था, डिज़ाइन किया था। तो इसमें बुल है और एलिफेंट है, तो दोनों के एक ही है पूरा ये? हाँ जी, ये पूरा एक पीस है और इसको हम डिसमेंटल कर सकते हैं और एक मोड़े की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो लोग इस पे बैठ भी सकते हैं। और ये सारा होम डेकोर का है। तो जो भी कलेक्शन है। ये कितने का है अगर इसकी कॉस्ट की बात है? ये 85,000 का है। हाँ, तो ये सारा हैंड क्राफ्टेड फैब्रिक से बना हुआ है और सारा हैंडमेड है। पूरी हाथ की कला है।
हाथ से बना। हाँ जी। ये होम डेकोर की बात करें तो ये कितने कितने के हैं आपके? ये हमारा पीस जो है वो 7,000 का है, वो 12,000 का है, वो 9,000 का है और वो 8,000 का है। ये अपने जो है छोटे छोटे, ये आपका ही है क्या? अच्छा, ये पॉलीमर क्ले का है, वो उनका। अच्छा, तो ये ब्रोच पिन्स हैं, जैसे हम ऐसे पहन सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसको आपको लगा भी सकते हैं। हाँ जी। ये तो कितने कितने का है? ये 1200 का है। अच्छा। हाँ जी। तो डिफरेंटली प्राइस हैं, जितनी उनकी डिटेल्स हैं तो उससे हम उसकी प्राइसिंग करते हैं। आपका क्या क्या रहता है मैडम? पॉलीमर क्ले की पॉटरी है, मिनिएचर्स। अच्छा अच्छा, तो ये एक कितने का है? 500। तो ये पूरा सेट रहता होगा इसका पूरा? ज़रूरी नहीं है, आप एक भी पीस ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, आप अपना सेलेक्ट खुद बनाते हैं आप? हाँ जी, ये छोटा ही है। आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें जो है क्या क्या। ये आइए, इधर आइए। आर्टिस्ट हैं यहाँ पर? हाँ है ना। आर्टिस्ट आप ही हैं? तो सर क्या रहता है आपका? मतलब 3 आर्टिस्ट यहाँ पे। अच्छा, जी, ये जो है इन्होंने बनाया। ये आपका है? जी। तो आपका जो वर्क है ये किस तरह का है सर? ये नया काम है। लोग मोज़ेक के बारे में जानते हैं। जो ट्रेडिशनल मोज़ेक रहता है, ट्रेडिशनल मोज़ेक में या तो स्क्वायर शेप यूज़ करते हैं या रेक्टेंगुलर शेप यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इरेगुलर शेप का मोज़ेक क्रिएट किया है पूरा आर्टिकल के लिए, और इसमें मैंने मीडियम यूज़ किया, उसको इपॉक्सी रेजिन बोलते हैं। तो इपॉक्सी रेजिन में जब आप पिगमेंट कलर मिक्स करते हो तो थोड़ी थिकनेस आती है और थोड़ी कलर्स में कैसा एक डेप्थ आता है। तो यहाँ पे आप जो कलर देख रहे हो ये सारे काफ़ी रिच कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं। और इस आर्ट को डिज़ाइन करने के लिए पहले इसमें कलर बैलेंसिंग वगैरह की मैंने। जो मोज़ेक के शेप हैं वो डिसाइड किए कि कैसा लगना चाहिए, ताकि किसी भी सब्जेक्ट के जो फीचर्स हैं, कॉम्बिनेशन बहुत फीचर्स हैं जो सब्जेक्ट के, वो रिटेन कर सकें। गुरु नानक जी का जो आपने बनाया पोर्ट्रेट बनाया हुआ है जी। कितने के आप? ये अभी मैं इंडियन मार्केट में 50,000 रुपये का सेल कर रहा हूँ, और अमेरिकन मार्केट, यूरोपियन मार्केट और मिडिल ईस्ट में इसको 1000 USD में बेच रहा हूँ, जो कि तकरीबन भारत में 75,000 रुपये के करीब आता है। अलग तरह का इसको बनाने में मेरे को करीब 80 से 100 घंटे लगते हैं। अच्छा। तकरीबन 10 से 12 दिन, और काफ़ी बारीक काम है ये। ये आपका क्या रहता है? ये आपका ऑयल पेंटिंग? ऑयल कलर में क्या है ये दोनों रियलिस्टिक वर्क है। तो रियलिस्टिक वर्क मुझे ज़्यादा पसंद है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है आर्टिस्ट विशाल तुंगार, फ्रॉम महाराष्ट्र, अहमदनगर, पुणे। और मेरा एजुकेशन हुआ है पुणे में। ये क्या दिखाया गया, क्या दिखाया आपने? ये जो है मेरा महाराष्ट्र का जो कल्चर है, तो उससे जुड़ा हुआ हर पीपल जो होता है, उनकी रहने की स्टाइल जो होती है या वो क्या करते हैं। तो हाँ, ये भी महाराष्ट्रियन। ये कितने का है अगर बात करें? ये तो वैसे डिपेंड है, वो मीडियम साइज उस पर डिपेंड रहता है, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये आर्ट वर्क है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओके। आपका भी लगा? ये आपके हैं? क्या नाम आपका? नीतू सिंह। नीतू जी बताइए क्या क्या है आपका आर्ट वर्क में, क्या क्या रहता है? ये मेरा लैंडस्केप है सर, इस सनलाइट रेंज पे मैंने वर्क किया है, और ये जैसे इस तरीके जी जी ये इसको कटिंग मतलब पेस्ट करके इसको पेस्ट किया है। कार्डबोर्ड शीट है ये, उस पर डिप करके हाथों से, नाइफ से इस पर टेक्सचर। कितने की है पेंटिंग? ये सर मेरी 20,000। 20? जी जी। ज़्यादातर आपका ये नेचर का ही काम हाँ, है? मेरा सर नेचर पे है भी, ये भी सही है। नेचर पे इस तरीके का मैं करती हूँ सर। जी ठीक है, ओके। आपका ही वर्क है क्या? क्या नाम है आपका? आई एम डॉक्टर रमनीत कौर बिलिंग। अच्छा। हाँ जी, ये दोनों पैनल्स मेरे हैं। अच्छा। इसमें मैंने एक औरत की मिठास का दिखाई है, कैसे फ्लावर से कंपेयर करके। आप देख सकते हैं ये शहद का इफेक्ट दिया है, हनी इफेक्ट, ये शहद जैसा। ये 3D इफेक्ट है कि औरत जो है मीठी होती है दिमाग से। दिमाग से नहीं, बेसिकली इतनी मीठी होती है कि आप उसकी मिठास फील कर सकते हैं। घर को संभालती है एक औरत है। इसमें हर फूल की ना एक प्रॉपर्टी होती है, किससे हमने कंपेयर किया है। हर पेंटिंग में आपने ये नहीं, ये 5 है, 6 थी, एक बिक गई है। ठीक है जी, उसमें ट्यूलिप था। अदरवाइज ये 5 पेंटिंग है जिसमें एक फूल से मैंने कंपेयर किया है उसकी मिठास को। कैसे लिली होप का फूल है, तो वो हमारी ज़िंदगी में होप लाती है, दूसरे जीवन लाती है।
वैसे ही एक लोटस कैसे एक स्ट्रगल से एक औरत बाहर निकलती है, वैसे इतनी ब्यूटीफुल, इसलिए इसको मैंने इंडियन ब्यूटी बनाया है। आप देख सकते हैं इसमें नथ है, बड़ी बिंदी है, इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन वुमन जो कितनी स्ट्रगल्स एक वुमेन को देखनी पड़ती है उसके अकॉर्डिंग बनाया है बेसिकली। और ये भी लोटस है, ये सनफ्लावर है जो डॉक्टर लगाया आपने, पीएचडी की है कि कैसे? मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ, जो इम्प्लांट्स लगाते हैं, दांतों की रिप्लेसमेंट करते हैं, प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। एक डॉक्टर है जब पेंट मतलब कैसे क्या कॉम्बिनेशन है? देखिए अपने जीवन में प्रोफेशन और पैशन दो दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। हम ऐसे ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं आपका प्रोफेशन कमाने वाला हो, और पैशन ऐसा है जो हम चाहते हैं हमेशा। हम पैशन मेरा हमेशा आर्ट था, मैं रात को बैठती हूँ और सुबह के 3 बजे तक हम आर्ट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, मन की शांति मिलती है। मन का करते हैं, दिन में अपना जेब के लिए काम होता है तो दिन में जेब के लिए होता है। लेकिन आजकल तो आर्टिस्ट भी ठीक ठाक पेंटिंग से आप अर्न कर सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि हम बात करें कि जो आर्ट वर्क है कितने का है? ये मेरा आर्ट वर्क है 15 का, 15,000 का। ठीक है, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। आइए, तो अलग अलग तरह के आर्ट वर्क आपने को देखने को यहाँ पर मिलेंगे। लगभग यही था आर्ट गैलरी। आप ही आर्टिस्ट हैं क्या? अच्छा, एडिटर हैं। तो इसी तरह के आर्ट वर्क आपको यहाँ को देखने को मिले। लगभग सभी कुछ मैंने आपको दिखा दिया। ये आपका है क्या? आप ही आर्टिस्ट हैं? क्या नाम है आपका? नलिनी प्रकाश। नलिनी जी, कैसे क्या आपका आर्ट वर्क में क्या रहता है, कौन से आपके काम? एक्चुअली मैं पटना से हूँ, मेरा नलिनी क्रिएशन स्टूडियो है और वहाँ के आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट का मधुबनी आर्ट मैंने यहाँ रखी हुई है। इसके अलावा मेरा रेजन वर्क है, उसको मैंने रखा हुआ है। और कुछ अदर आर्टिस्ट हैं, जैसे कुछ काम मैंने करा, ईरानियन पैटर्न हो गया, कुछ का क्ले ऑन कैनवस हो गया, इस तरह की डिफरेंट वैरायटीज़ मैंने रखी हुई है। क्या दिखाया उस पेंटिंग की बात करें तो फैमिली दिखाई है आपने? जी सर, आजकल जैसे फैमिली पोर्ट्रेट होता है ना, लोग अपनी फैमिली की पिक्स देते हैं और कहते हैं कि आप उसको ही क्रिएट कर दीजिए हमारे लिए, तो वो फैमिली पोर्ट्रेट में वही दिखाने की कोशिश की गई है। धन्यवाद नलिनी। तो दोस्तों ये था इंडियन आर्ट फेस्टिवल के अंदर के स्टॉल और ये पेंटिंग्स जो यहाँ पर अलग अलग जगह से जो पेंटर आए हैं, या आर्ट गैलरीज लगी हैं। नमस्कार, ये हमारे पेंटिंग्स है जी। आपके हैं सर? आर्टिस्ट हैं, हमारी पेंटिंग है। अच्छा जी, आप कौन है? मुझे पता नहीं है। नहीं, मैं भी इंसान ही हूँ आपकी तरह। मैं पेंटर नहीं हूँ, आर्टिस्ट नहीं हूँ, एक सिंपल इंसान हूँ सर। देखने चलाया, समझने चलाया कि पेंटिंग में आर्टिस्ट ने क्या क्या पेंट किया है, किस साइकोलॉजी के साथ किया है, और कि उसकी दृष्टि से दुनिया कैसी दिखती है। तो अच्छा लगा। आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? और हमारा नाम साधु अमृत वदन दास है जी। मैं बम्बई से आता हूँ जी। और यहाँ पर इंडिया आर्ट फेस्टिवल में मैं तो पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, 12 साल से हम यहाँ पर पेंटिंग लगाते हैं। आप अपने खुद भी पेंटिंग करते हैं, बनाते हैं? हमारा पेंटिंग ये है ना, आप देखते हैं। ये आपके वाला ही है? ये 6 पेंटिंग हमारे हैं। ये 6 पेंटिंग आपका है? हमारे, हाँ। तो इसमें आपने एक सन्यासी को दिखाया है? हाँ, तो आप देखते हैं कि जो साधु का पेंटिंग किया है तो उसका टाइटल दिया है चार्मिंग। तो साधु कितने सुंदर है, तो साधु के कोई दर्शन करें। वैसे हमारे गुरुजी भी बहुत सुंदर है। गुरुजी का, आपके गुरुजी है? ये गुरुजी। क्या नाम था उनका? अभी है। अच्छा अच्छा। उनका नाम मोहन स्वामी महाराज है। इज 89 ईयर ओल्ड साधु, जस्ट नाउ इज इन गुजरात। अच्छा, सैड आपने जो गुरुजी को दिखाया, इसके पीछे बताइए, मुझे समझाइए आप। हाँ, ऐसा होता है कि जो भगवान होते हैं और जो ऐसे संत होते हैं, गुणातीत संत, वो हमारे साथ में होते हैं, मगर उनके आगे एक पर्दा होता है। पर्दे के पीछे रह के वो हमको देखते हैं, हमको ब्लेसिंग्स हमेशा देते हैं। तो उसी उनकी आंखों में प्रेम है, उनके जो होंठ पे स्माइल है, तो हमको लगता है कि वो भले पर्दे के पीछे, मगर वो हमारे हमेशा साथ में होते हैं। या फिर अंधेरों में भी जो अच्छे लोग हैं वो प्रकाश की तरह होते हैं? वो भी है कि अंधेरा के में जो प्रकाश होता है वो भगवान का और संत का होता है। ये भी साधु आपने दिखाया है? ये हाँ, ये ध्यान मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। उसका मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति ध्यान करता है उसको आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगता है, उस पर शांति होती है। ये वर्क किसका है? ये हमारे पृथ्वी भाई का है, वो आएंगे। ये हमारे ये है, ये भी हमारे पेंटिंग। ये आपकी है? हाँ। ये तो हम समझ नहीं पाएंगे सर। उसमें ऐसा है कि भगवान स्वामीनारायण ने जब घर छोड़ा अपना, तो वो जंगल में बहुत घूमे थे। अच्छा। तो पूरा जंगल का एक माहौल खड़ा किया है, पानी भी है, बारिश है, जंगल है, मगर भगवान वो जंगलों में घूमे। हाँ, ये दिखाएं।
स्वामीनारायण की जो जंगल यात्रा आप कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अक्षरधाम में हमने उसका बड़ा आईमैक्स मूवी बनाया है। आप कहाँ रहते हैं? वैसे बम्बे रहता हूँ, मगर जब दिल्ली आता हूँ तो हमारा मंदिर अक्षरधाम है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। स्वामीनारायण संप्रदाय के जो हाँ, BAP स्वामीनारायण संप्रदाय अक्षरधाम वाला। मैं कार दूंगा मेरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज शर्मा है सर। अभी मिलता हूँ सर। ये आपका वर्क है? जी हाँ सब, ये मेरा इधर ये सब दोनों सर दोनों अलग अलग दुनिया है, आपकी और इनकी दुनिया अलग अलग है। आपकी दुनिया आध्यात्मिक है और इनकी दुनिया वर्तमान परिदृश्य है, जिसमें एक महिला को दिखाया है, खूबसूरत महिला दिखाई। जी 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 जी। आप भी अपने सब्जेक्ट में महिलाओं को क्यों नहीं चुनते? हाँ जी नहीं, उन्होंने चुन लिया ना। एक ही बात है, वो एक ही बात है, देखिए है ना। जी बताइए सर, क्या क्या है आपको? सर देखिए, मैं डेजर्ट जो उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, डेजर्ट को। और वो मेरा इतना हिट हुआ कि मैं जब ये राजस्थान पे है ना डेजर्ट ब्यूटी बनाया, डेजर्ट फैमिली उनको हाईलाइट किया, तो मतलब पूरे वर्ल्ड में वो फेमस हुआ। ये राजस्थानी कल्चर ही आपने दिखाया है, राजस्थानी फैमिली, राजस्थानी सौंदर्य, राजस्थानी कल्चर, ये भी आपका है। ये आपने मेरा रिसेंटली दुबई में शो था। हाँ, ये मार्च में, मिडल मार्च में। हाँ, तो ये वहाँ पर है ना। ये राजस्थानी है, तो ये आपका ही है। ये तो बुद्धा शांति के दूत आपका ही है। जी हाँ जी हाँ, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। ये इधर अच्छा। हाँ, राजबहादुर साहब ने मुझे पहला ब्रेक, मुझे फिल्म संगम में मुझे पहला ड्राइंग मिली, 1 रुपया एक ड्राइंग का संगम में, जब मैं छोटा बच्चा था। अच्छा अच्छा। तो स्टार्टिंग मेरी संगम से हुई और उनका आशीर्वाद जो है राज साहब का। तो उनको आपने दिखाया यहाँ पे जोकर। हाँ, जोकर उनका जो है ना। तो ये अपना सुबह मॉर्निंग प्रेयर के लिए जा रहे हैं बुद्धा का। कहाँ की है बच्चे? ये नॉर्थ ईस्ट आपने? हाँ जी, ये है लद्दाख। हाँ, वहाँ का जो लाइफ बड़ी कठिन होती है। जी हाँ जी। मदर है कि ये बहन है? जी जी जी, ये बहन है, ये मदर है। हाँ हाँ, ये बच्चा है उसका, और वो प्रे करने के लिए बुद्धा का है ना, बुद्धा वहाँ मंदिर जा रहे हैं। हाँ, लॉर्ड बुद्धा। और ये हॉर्स जो किंग है ना, जो व्हाइट हॉर्स जी किंग है जी। तो दोस्तों, ये लगभग इंडियन आर्ट फेस्टिवल के तमाम पहलुओं को मैंने आपको दिखाया, समझाया कि किस तरह के काम यहाँ पर हैं, किस तरह के आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट किस तरह से सोचकर उसको अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिखाने की कोशिश करा। आपको कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। कैमरा स्टूडियो गुलशन शर्मा के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली।